एक टॉप टियर कुल के पहले जन्मे वारिस के तौर पर तुम्हारे दादा इंसानियत के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक हैं। तुम्हारी दादी एक लुभावनी संत कन्या हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन सभी दिव्य क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। फिर भी तुम हर दिन एक व्हील चेयर में बैठे रहते हो, इतने आलसी कि खुद को खाना भी नहीं खिला सकते। एक नौकरानी को तुम्हारे लिए यह करना पड़ता है और पूरा कुल तुम्हें अपमान की नजर से देखता है। लेकिन सच तो यह है, तुम विकलांग नहीं हो, तुम्हें बस अपमान की नजर से देखता है। चलने की जहमत उठाने का मन नहीं करता। अपने पिछले जन्म के एक क्रूर सबक ने तुम्हें एक चीज सिखाई थी। इस बार तुम आराम से जीने वाले हो, कोई अपवाद नहीं। यहां तक कि सिस्टम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बुझी हुई छिपकली ने तुम्हें अपनी शक्ति जगाने का मौका दिया, तुमने उसे कूड़े की तरह नजरअंदाज कर दिया। अपने 16वें जन्मदिन पर तुम्हारे पिता आखिरकार भड़क गए। कल खुद को शांग नान फर्स्ट हाई पहुंचा ले, वह कहते हैं। जाकर सीख कि आम आदमी की तरह जीना कैसा होता है। तुम बस कंधे उचकाते हो, बहस करने लायक नहीं। यह तो बस लेटने की एक और जगह है। वह कंधे उसको कैसे जंगल के लिए मान करता है। ब्लू स्टार मानव जाति, संघीय ड्रैगन राष्ट्र, शांग नान सिटी, जियांग नान प्रांत, शांग नान फर्स्ट हाई का प्रिंसिपल कार्यालय, प्रिंसिपल डू। क्या मेरे भाई के दाखिले के लिए सब कुछ व्यवस्थित है? श्रीली, चिंता मत करो, सब कुछ व्यवस्थित है। अच्छा, मेरा भाई आपके हाथों में है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल श्रीली, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मैंने स्कूल सुरक्षा टीम को बढ़ाकर 24 घंटे 50 गार्ड तैनात कर दिए हैं। आदमी से निकलते तेज दबाव को महसूस करते हुए प्रिंसिपल डू बिना रुके सिर हिलाता है। लाल बालों वाला आदमी एक बार सिर हिलाता है। अगले साल मैं तुम्हारा तबादला एज्योर ड्रैगन अकादमी में करवा दूंगा। धन्यवाद श्रीली। बेशक यह मेरे भाई की सुरक्षा पर निर्भर करता है, स्वाभाविक रूप से। इस बीच प्रथम वर्ष की कक्षा 3 में होम रूम टीचर 2 नए छात्रों के साथ अंदर आता है। उनमें से एक व्हील चेयर में बैठा है, उसकी आंखें छिपी हुई हैं, लेकिन फिर भी यह देखना असंभव है कि वह कितना करिश्माई सुंदर है। दूसरा व्हील चेयर को धक्का दे रहा है, उतना ही युवा, तेज विशेषताओं वाला, एक शांत अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ। जिस सावधान अभ्यस्त तरीके से वह व्हील चेयर संभालता है, उससे साफ है कि यह या तो अध्ययन साथी है या बॉडीगार्ड। जैसे ही वे तीनों अंदर कदम रखते हैं, कक्षा में हंगामा मच जाता है। वे 2 नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, इतने सुंदर हैं। मैं जानना चाहता हूं उनकी पावर टैलेंट कैसी है। अगर वे हमारे स्कूल में आए हैं तो उनकी प्रतिभा ठोस होगी। आखिर यह शांग नान फर्स्ट हाई है। मैंने सुना वे कनेक्शन से आए हैं, टैलेंट टेस्ट भी नहीं दिया। घृणित, मुझे बैक डोर से आने वालों से नफरत है। तुम भी तो उनमें से एक हो। हाँ, लेकिन कम से कम मैंने टेस्ट तो दिया था। बिना टेस्ट के आना यह पुराने पैसे जैसा है। निश्चित रूप से किसी बड़े कुल से हैं। ऐसे लोग शून्य प्रतिभा के साथ भी आराम से रहते हैं। ठीक है, लेकिन वह व्हील चेयर में क्यों है? क्या वह विकलांग है? क्या अफसोस है, वह इतना सुंदर है। फिर भी व्हील चेयर धक्का देने वाला भी बहुत प्यारा है। एक से अधिक लड़कियों ने अपनी निगाहें व्हील चेयर धक्का देने वाले पर टिका दी, पूरी तरह मोहित। वह कुर्सी वाले जितना सुंदर नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से देखने में आसान है। क्या बड़ी बात है, मैं भी तो सुंदर हूं। एक लड़का बड़बड़ाता है, उसके हर शब्द में ईर्ष्या टपक रही हो। लड़कियां बमुश्किल छिपी घृणा के साथ उसे देखती हैं। कोई कुछ नहीं कहता। खामोशी रात की तरह छा जाती है। ठीक है, आधा शांत हो जाओ। होम रूम टीचर डेस्क पर थपकी देता है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये दोनों हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। आज से वे कक्षा 3 का हिस्सा हैं। आइए उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। तालियों से कमरा भर जाता है। व्हील चेयर में बैठा लड़का हिलता है, थोड़ा करवट बदलता है, फिर वापस सो जाता है। सच तो यह है, वह पहले से ही जाग रहा था। उसने बस अपनी आंखों का मास्क उतारने की जहमत नहीं उठाई। हिलने में बहुत आलस, खड़े होने में बहुत आलस। क्योंकि हां, लीलॉन बिल्कुल ठीक खड़ा हो सकता है। वह विकलांग नहीं है। वह एक और केवल एक कारण से व्हील चेयर में बैठता है, उसे चलने की जहमत उठाने का मन नहीं करता। लीलॉन 16 साल का है और वह एक ट्रांस माइग्रेटर है। 16 साल पहले वह इस दुनिया में आया था, एक हाई मार्शल रियल्म, आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण के माध्यम से पुनर्जन्म और ब्लू स्टार के मानव जाति गठबंधन के भीतर यान सम्राट के परिवार ली कुल के एक युवा स्वामी के रूप में आया।
उसके दादा यान सम्राट हैं, जो मानव जाति के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक हैं। उसके पिता ली कुल का नेतृत्व करते हैं। उससे ऊपर 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। तो जिस क्षण वह पैदा हुआ, वह बिना मतलब के बिगाड़ दिया गया था। उसने जो भी किया, कोई न कोई हमेशा पास में मंडराता रहता था। अगर वह कोशिश करता तो वह खुद स्नान भी नहीं कर सकता था। समय के साथ वह हड्डी गहरी आलस्य ही उसकी पहचान बन गई। उसका परिवार इससे खुश नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे जाने दिया। आखिरकार ली कुल एक आलसी युवा स्वामी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अमीर था। जहां तक वह यहां स्कूल में क्यों है, यह सिर्फ अनुभव के लिए है। उसके पिता ने इसे इस तरह रखा, अपने क्षितिज का विस्तार करो, कुछ दोस्त बनाओ और मानव जाति के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझना सीखो, ताकि तुम अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना कर सको। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा जीवन आरामदायक है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सबका भी ऐसा ही है। 16 साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण शुरू हुआ। एलियन रियल्म ब्लू स्टार के साथ विलीन हो गया और कुल सत्ता में आ गए। मानव जाति हमेशा नुकसान में रही है। अगर उसके दादा जैसे योद्धाओं के दुर्लभ उदय के लिए नहीं, जिन्होंने मानवता के लिए अपना खून बहाया और अपने जीवन का बलिदान दिया, तो मानव जाति बहुत पहले इतिहास से गायब हो गई होती। जैसा कि उसके पिता ने कहा, तुम बेकार हो सकते हो, लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो सकते। ली लॉन विशेष रूप से उस सब के बारे में परवाह नहीं करता है। वह बिना सवाल किए अपने पिता की आज्ञा मानता है, क्योंकि बहस करने में मेहनत लगती है। सुशेन, ली लॉन, कृपया अपना परिचय दें। होमरूम टीचर की आवाज कमरे को काटती है। सुशेन लीलॉन की आंखों का मास्क हटाता है। लीलॉन एक मृत मछली की नजर से कक्षा को देखता है। आंखें इतनी स्थिर कि वे मुश्किल से जीवित लगती हैं। तो वह वास्तव में सो नहीं रहा था। शिक्षक चुपचाप सोचता है, निराश होकर। वह मुस्कुराती है। आगे बढ़ो। सुशेन पोडियम तक कदम बढ़ाता है। उसकी आवाज शांत और मापी हुई है। नमस्ते सबको, मेरा नाम सुशेन है। मैं युवा स्वामी लीलॉन का अध्ययन साथी हूं। मिड रैंक अर्ली स्टेज फायर एलिमेंट सोर्सेरर। पावर टैलेंट। कमरा धमाका कर देता है। बिल्कुल नहीं। वह प्रतिभा स्तर, यह भयानक है। हमारे पूरे स्कूल में ऐसे केवल 2 लोग हैं। प्रतिभा भूल जाओ, उसकी वास्तविक कल्टीवेशन पहले से ही मिड रैंक अर्ली स्टेज है। यह उन दोनों से कहीं आगे है। रुको रुको रुको, तुम सब बात से भटक रहे हो। इस तरह की प्रतिभा सिर्फ लीलॉन नाम के किसी व्यक्ति के लिए अध्ययन साथी है। क्या लीलॉन व्हील चेयर वाला है? चुप रहो, वह अभी वहीं है। इस लॉन का क्या पृष्ठभूमि है कि उसके पास इतना भयानक साथी है? हर कोई लीलॉन की ओर मुड़ता है, आंखें उम्मीद से चमक रही हैं। शिक्षक भी उसकी ओर देखता है। प्रिंसिपल ने कभी किसी विकलांगता के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम्हारी बारी, लीलॉन। लीलॉन उन्हें एक नजर भी नहीं देता। वह अपनी आंखें बंद करता है और वापस सो जाता है। शिक्षक चुप हो जाता है। पूरी कक्षा चुप हो जाती है। सुशेन चुपचाप आंखों का मास्क वापस लगा देता है। वह शिक्षक की ओर मुड़ता है। क्षमा करें मेरे युवा स्वामी, थके हुए हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता है। मुझे अनुमति दें। वह 1 इंच नहीं हिला है या एक शब्द नहीं बोला है। वह थक सकता है कैसे? शिक्षक सोच को निगल जाती है और सिर हिलाती है। सुशेन पोडियम पर वापस कदम रखता है। नमस्ते सबको, यह मेरे युवा स्वामी हैं। उनका नाम लीलॉन है। कृपया उनका ध्यान रखें। सुशेन नीचे आता है। शिक्षक खाली निगाहों से देखती है। बस इतना? बस इतना ही? ठीक है तो। सुशेन, लीलॉन, अब जब परिचय हो गया है, कृपया अपनी सीट ले लें। आपके स्थान अंतिम पंक्ति में हैं, बिल्कुल पीछे 2 सीटें। क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? शिक्षक चिंता के साथ व्हील चेयर पर नजर डालती है। सुशेन ने सिर हिलाया। कोई आवश्यकता नहीं, मेरे युवा स्वामी पूरी तरह स्वस्थ हैं। शिक्षक चुप हो जाती है। पूरी कक्षा चुप हो जाती है। हर किसी की नजर व्हील चेयर पर जाती है। क्या तुम खुद भी इस पर विश्वास करते हो? सुशेन लीलॉन को आखिरी पंक्ति में ले जाता है। फिर कुछ चौंकाने वाला होता है। सुशेन झुकता है और लीलॉन के कान में कुछ फुसफुसाता है और लीलॉन व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, अपनी सीट पर चलता है और वापस सो जाता है। बिल्कुल नहीं, एक चिकित्सा चमत्कार। कक्षा चौड़ी आंखों से देखती है, यह देखने के लिए मर रही है कि वह आगे क्या करेगा। लेकिन अगले पूरे 1 घंटे के लिए लीलॉन अपने डेस्क पर मुंह के बल सोने के अलावा कुछ नहीं करता है। इतना भी नहीं हिलता। एक पक्षी उस पर बैठता है। वह चमकता भी नहीं है।
सुशेन को उसे भगाना पड़ता है। एक व्यक्ति कितना आलसी हो सकता है? और फिर भी कक्षा की लड़कियां पूरी तरह से मोहित हैं, उसे परी कथा से सीधे राजकुमार की तरह देख रही हैं। कक्षा यह भी जानने के लिए मर रही है कि सुशेन ने वास्तव में उससे क्या फुसफुसाया था। कौन से जादुई शब्द थे जिन्होंने इस विशालकाय आलसी को वास्तव में खड़े होने और अपनी सीट पर चलने के लिए प्रेरित किया? उसने वास्तव में जो कहा वह था, युवा स्वामी, आप वास्तव में नहीं चाहते कि मैं आपको पूरे स्कूल में व्हील चेयर पर घुमाता रहूं, क्या आप? 2 घंटे बीत जाते हैं, लीलॉन हिलता नहीं है। 4 घंटे, अभी भी कुछ नहीं। 6 घंटे, वही। 8 घंटे बाद लीलॉन अंततः हिलता है, क्योंकि सुशेन उसे मजबूर करता है। सुशेन उसे सीधा खड़ा करता है और चम्मच से चम्मच खिलाता है। खाने के बाद लीलॉन वापस सो जाता है। आधी कक्षा नहीं जानती कि हंसें या रोएं, एक औंस अनुग्रह नहीं, और फिर भी किसी तरह जिस तरह से वह खाता है वह अनुचित रूप से सुंदर है। कृपया आप इतने मोहित होना बंद कर सकते हैं? आप समझने के लिए बहुत साधारण हैं। उस शाम सुशेन लीलॉन को छात्रावास की इमारत में ले जाता है। अन्य सभी कमरे 6 व्यक्ति छात्रावास हैं। उनका 1-2 व्यक्ति कमरा है। हालांकि मूल रूप से उनमें से प्रत्येक के पास एकल था। सुशेन ने इसे बदलवा दिया था ताकि वह लीलॉन की अधिक आसानी से देखभाल कर सके। सुशेन उसे बिस्तर पर लिटा देता है। लीलॉन हिलता है, अपनी आंखें रगड़ता है। क्या सुबह हो गई? वह धुंधली आंखों से पलकें झपकाता है। पहले से ही रात है। युवा स्वामी, सोने का समय हो गया है। क्या आपको पानी चाहिए? लीलॉन कुछ नहीं कहता, लेकिन उस विशिष्ट मृत मछली की नजर से सुशेन किसी तरह उत्तर पूरी तरह से पढ़ लेता है। वह एक बोतल पानी पकड़ता है, एक स्ट्रॉ डालता है और इसे लीलॉन के मुंह तक रखता है। लीलॉन पीता है, फिर वापस सो जाता है। सच में उसका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा है। वह बस अपनी आंखें खोलने की जहमत नहीं उठा सकता। 4 घंटे बाद एक यांत्रिक घंटी उसके सिर में बजती है। डिंग डोंग, ट्रांसमिग्रेशन की पुष्टि हुई। सर्वोच्च प्रतिभा प्रणाली प्रदान की गई है। कृपया अपना चयन करें। एक प्रतिभा प्रणाली? लीलॉन एक भौं भी नहीं हिलाता। जो भी हो, बहुत मेहनत। 1 घंटे की खामोशी, फिर यांत्रिक आवाज लौटती है। कोई चयन नहीं मिला। सर्वोच्च प्रतिभा प्रणाली विदा हो गई है। डिंग डोंग, बधाई हो, सर्वोच्च खलनायक प्रणाली आ गई है। क्या आप सभी क्षेत्रों में सबसे महान खलनायक बनना चाहते हैं? लीलॉन इसे नजरअंदाज कर देता है। 1 और घंटे की खामोशी। सर्वोच्च खलनायक प्रणाली विदा हो गई है। डिंग डोंग, बधाई हो, गॉडफोर्ड स्लेयर प्रणाली आ गई है। लीलॉन फिर से इसे नजरअंदाज करता है। गॉडफोर्ड स्लेयर प्रणाली विदा हो गई है। यह 4 या 5 बार दोहराता है। सुबह टूटती है। डिंग डोंग, बधाई हो, सर्वोच्च आलसी सहायता प्रणाली आ गई है। क्या आप बांधना चाहते हैं? डिंग डोंग। मेजबान की प्रतिक्रिया देने में विफलता के कारण प्रणाली स्वतः बंध गई है। सर्वोच्च आलसी सहायता प्रणाली शक्ति जागरण शुरू कर रही है। कृपया एक तत्व दिशा का चयन करें। डिंग डोंग। मेजबान की प्रतिक्रिया देने में विफलता के कारण प्रणाली ने स्वचालित रूप से चयन किया है। चयन पूर्ण। तत्व प्रकार तत्वीय। डिंग डोंग। मेजबान में अपर्याप्त स्वर्ण तत्व का पता चला। स्वर्ण तत्व जागरण विफल। डिंग डोंग। अग्नि तत्व का पता चला। अग्नि तत्व जागरण सफल। प्रतिभा रैंक। डिंग डोंग। ट्रिपल एसआर। डिंग डोंग। शक्ति जागरण पूर्ण। कृपया कल्टीवेशन शुरू करें। डिंग डोंग। मेजबान के कल्टीवेशन से इनकार करने के कारण निष्क्रिय मोड सक्रिय कर दिया गया है। आपकी अग्नि तत्व आपकी आलस्य से क्रोधित है और उसने स्वतः कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा 5। बोनस समय सक्रिय। आपकी अग्नि तत्व आपकी आलस्य से क्रोधित है और उसने स्वतः कल्टीवेशन फिर से शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा +5। बोनस समय सक्रिय। घंटे बीत जाते हैं। आपकी जादूगर कल्टीवेशन लो, रैंक मिड स्टेज तक बढ़ गई है। अग्नि तत्व थक गया है। कल्टीवेशन रोक दिया गया है। लीलॉन शायद ही कभी किसी चीज से हिलता है। वास्तव में मुस्कुराता है। पहले से ही थक गए? तुम बेकार हो। अग्नि तत्व क्रोधित है। तुम कौन हो मेरा मजाक उड़ाने वाला? कल्टीवेशन फिर से शुरू किया गया। बोनस +5। अग्नि तत्व क्रोधित है। तुम कौन हो मेरा मजाक उड़ाने वाला? कल्टीवेशन फिर से शुरू किया गया। बोनस +5।
कुछ ही मिनटों बाद जगाने की घंटी बजती है। सुशेन लीलॉन की सुबह की दिनचर्या संभालता है, उसे व्हील चेयर में बिठाता है और उसे कक्षा में ले जाता है। तभी प्रणाली बजती है। अग्नितत्व थकावट से ढह गया है। कल्टीवेशन स्वतः रोक दिया गया। दयनीय। लीलॉन को कोई परवाह नहीं हो सकती है। वह सिर नीचे करता है और सोता है। एक सप्ताह इसी तरह बीतता है। आज सुबह अच्छा मूड। अग्नितत्व ने स्वतः कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। बोनस समय सक्रिय। जादूगर कल्टीवेशन लो, रैंक लेट स्टेज तक बढ़ गई है। अग्नितत्व थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा है। कल्टीवेशन रोक दिया गया। पहले से ही क्या बर्बादी है। लीलॉन चुपचाप उसका मजाक उड़ाता है। इस बार अग्नितत्व चारा नहीं लेता है, यह बस चुप हो जाता है। सुशेन सामान्य सुबह की दिनचर्या से गुजरता है जब अचानक वह जम जाता है और गलती से टूथब्रश सीधे लीलॉन के नथुने में ठूंस देता है। लीलॉन क्रोधित है, लेकिन वह एक शब्द कहने की जहमत नहीं उठा सकता। आंख घुमाने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता। मृत मछली की नजर स्थिर रहती है। मुझे क्षमा करें युवा स्वामी, वह एक दुर्घटना थी। सुशेन जल्दी से माफी मांगता है, लेकिन आज आपके बारे में कुछ अलग लग रहा है। लीलॉन के दांत ब्रश करते समय उसने कुछ महसूस किया था। अंदर से लौ ऊर्जा का एक कच्चा विस्फोटक उछाल। यह गायब होने से पहले केवल एक पल तक रहा, लेकिन सुशेन ने इसे पकड़ लिया। अलग कैसे? लीलॉन बोलने की जहमत नहीं उठाता। वह बस सुशेन को एक नजर देता है जो कहती है, तुम मरे हुए हो। लीलॉन का अपनी जागृत शक्ति प्रतिभा के बारे में किसी को बताने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए नहीं कि वह छिपा हुआ प्रतिभाशाली खेलना चाहता है या किसी को प्रभावित करना चाहता है। यह सिर्फ इतना है कि प्रतिभाशाली होना थका है, देने वाला है, नियमित थका देने वाला नहीं। अपने सबसे बड़े भाई को देखो जो हर सुबह 5 बजे उठता है और आधी रात के बाद सोता है। नॉन स्टॉप प्रशिक्षण और दुनिया भर के प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वियों से चुनौतियों का सामना करना, सबली कुल की स्थिति की रक्षा करने और इसकी शक्ति साबित करने के लिए। और उसके ऊपर शीर्ष अकादमियों में व्याख्यान दौरे, छात्रों को प्रेरित करना, अगली पीढ़ी के लिए मॉडल होना। उस तरह की जिंदगी उसके लिए नहीं है। वह इस तरह से कहीं अधिक पसंद करता है। एक व्हील चेयर और कोई है जो सब कुछ संभाले। युवा स्वामी। सुशेन की आवाज लीलॉन उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर आग का एक गोला सीधे उसके चेहरे पर उड़ता है। वह सहज रूप से अपना हाथ उठाता है और धाधकती आग उसकी पकड़ में प्रज्वलित होती है। वह उसके चारों ओर अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसे बुझा देता है। आलस्य से सुशेन की ओर मुड़ता है और उसके चेहरे पर शुद्ध सदमे की अभिव्यक्ति पकड़ता है। तभी लीलॉन को पता चलता है कि उसके साथ खेला गया है। तुमने कब जागरण किया? सुशेन स्तब्ध सांस लेता है। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? अगर उन्हें पता होता तो वे तुम्हें पढ़ने के लिए इस जगह नहीं भेजते। लीलॉन कुछ नहीं कहता। वे एक दूसरे को देखते हैं। खामोशी रात की तरह छा जाती है। एक लंबे क्षण के बाद लीलॉन बोलता है, जहमत नहीं उठानी थी। सुशेन लगभग गिर जाता है। लेकिन युवा स्वामी, आपकी प्रतिभा असाधारण होनी चाहिए। यदि आप सामने आए तो आप सबसे अच्छे स्कूलों में प्रवेश पाएंगे, बेहतरीन कल्टीवेशन संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। क्या आप वास्तव में अपने पूरे जीवन एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीने से संतुष्ट हैं? साधारण? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? लीलॉन अपने पहनावे पर नजर डालता है, जो अधिकांश लोगों की 1 साल की कमाई से अधिक मूल्य का है। फिर अप्रच्छन्न घृणा के साथ सुशेन को देखता है। सुशेन कुछ हद तक देर से महसूस करता है कि उसका युवा स्वामी बहुत ही असाधारण है। बेहतर कपड़े, बेहतर भोजन, बेहतर सब कुछ, और अब स्पष्ट रूप से बेहतर कल्टीवेशन भी। यह प्रहार सुशेन पर कठोरता से पड़ता है, लेकिन वह आगे बढ़ता है। क्या आप अपने भाइयों की तरह मजबूत नहीं बनना चाहते? नहीं। लीलॉन का दिन का दूसरा वाक्य। सुशेन चुप हो जाता है। वह जानता है कि वह यह बहस नहीं जीत सकता। वह आह भरता है। वह लीलॉन को अपने कंधे पर उठाता है, नीचे जाता है और उसे कक्षा की ओर ले जाता है। कक्षा हमेशा की तरह शोर है, परिचित चेहरों से भरी हुई। लीलॉन उनमें से एक को भी नहीं जानता, क्योंकि वह उनके नाम सीखने या उनके चेहरे याद रखने की जहमत नहीं उठा सकता। वह बस सोना चाहता है। एक ठंडा कोला अभी अच्छा लगेगा। अगर वह कुछ कहता, सुशेन उसे ले आता, लेकिन बात करना मूल रूप से एक कसरत है। उसकी बाईं ओर खुजली हो रही है। जो भी हो, खुजलाने दो। अग्नि तत्व आपकी आलस्य से क्रोधित है।
अग्नि तत्व ऊर्जा का स्वत्व कल्टीवेशन शुरू किया गया। बोनस 5 सक्रिय। अग्नि तत्व आपकी आलस्य से घृणा करता है। कल्टीवेशन फिर से शुरू किया गया। बोनस समय सक्रिय। अग्नि तत्व मानता है कि आप एक बेकार आलसी व्यक्ति हैं। कल्टीवेशन फिर से शुरू किया। अग्नि तत्व आपकी आलस्य से घृणा करता है। गया। बोनस समय सक्रिय। घंटे बाद अग्नि तत्व थक गया है। कल्टीवेशन रोक दिया गया। दयनीय। लीलॉन एक मजाकिया हंसी निकालता है। अग्नि तत्व आपके उपहास से क्रोधित है। कल्टीवेशन फिर से शुरू किया गया। बोनस +5। अग्नि तत्व थक गया है, लेकिन यह साबित करने के लिए कि यह आपसे बेहतर है, यह रुकने से इनकार करता है। बोनस समय सक्रिय। अग्नि तत्व थकावट से बेहोश हो गया है। कल्टीवेशन रोक दिया गया। लीलॉन कुछ नहीं कहता। कल्टीवेशन करते करते बेहोश हो गया। सच में दयनीय। अग्नि तत्व गुस्से से खून थूक रहा है। अग्नि तत्व थकावट से बेहोश हो गया। कृपया उसका मजाक उड़ाना बंद करें। लीलॉन चुप रहता है। मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूं। यह कक्षा इतिहास की है। सामने वाला शिक्षक मशीन गन की गति से बात करता है और अगर वह किसी को ध्यान भटकाते हुए देखता है तो चाक का एक टुकड़ा लगभग सटीकता के साथ कमरे में उड़ता है। लीलॉन कोई अपवाद नहीं है, उसके लिए भाग्यशाली। सुशेन बिल्कुल सामने बैठता है। सुशेन लंबा और चौड़ा बना है और चाक उसके बजाय उसे मारता रहता है, एक प्राकृतिक मानव दीवार। लीलॉन सोचता है, वास्तव में सुशेन इतना बुरा नहीं है। जब अध्ययन साथी चुनने का समय आया तो लीलॉन ने मूल रूप से लड़कियों को चुना था, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने फैसला किया कि यह उसके कल्याण के लिए अनुचित था और उन्हें एक पुरुष साथी के लिए बदल दिया, अर्थात सुशेन। अब इसे देखते हुए उस निर्णय के कुछ फायदे हैं और सुशेन आश्चर्यजनक रूप से चौकस है। शिक्षक बोलता रहता है, 16 साल पहले ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण शुरू हुआ। कुल उठे। फिर एलियन रियल्म का विलय हुआ। मानवता के अथक प्रयास के माध्यम से हमने अंततः एक पूर्ण शक्ति कल्टीवेशन प्रणाली का निर्माण किया। आज हमारे लोगों ने महान व्यक्तित्व पैदा किए हैं, वुड सम्राट, यान सम्राट और उनके जैसे अन्य। वे मानवता के नायक हैं। हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक एलियन रियल्म ब्लू स्टार के साथ विलय करना जारी रखते हैं। आज का ब्लू स्टार उससे अप्राप्य है जो यह 16 साल पहले था। एलियन रियल्म में अनगिनत रहस्यमय कुल और उतने ही खंडहर हैं। कुछ खंडहर एकल उपयोग हैं, अन्य दोहराने योग्य हैं और इससे भी अधिक जटिल प्रकार हैं। हम उन्हें बाद में कवर करेंगे। विश्वसनीय सिद्धांतों के आधार पर दोहराने योग्य खंडहर एक अज्ञात उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित प्रशिक्षण मैदान रहे होंगे। आसान से क्रूर, सुरक्षित से घातक, वे रीसेट होते हैं और बार बार प्रवेश किया जा सकता है। आप सभी एक दिन उनमें प्रवेश करेंगे। अब कृपया पृष्ठ 2 खोलें। हम मानव संघ के आसपास के 2 कुलों पर चर्चा करेंगे, विंड शैडो कुल और सेवेज स्पिरिट कुल। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। कक्षा जयकारों में फूट पड़ती है। सुशेन चुपचाप लीलॉन के पीछे कूड़ेदान तक अपना रास्ता बनाता है और अपने आप से चाक की धूल पीटता है। युवा स्वामी, यह सब नहीं उतरेगा। सुशेन अपनी एक बार सफेद वर्दी की ओर इशारा करता है, जो अब रंग से धब्बेदार है। लीलॉन लगभग कुछ दिलासा देने वाला कहता है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता है। सहानुभूति का एक मानसिक नोट पर्याप्त है। वास्तव में बोलना बहुत मेहनत है। थोड़ी देर बाद होमरूम शिक्षक तूफानी अंदर आता है। कक्षा तुरंत शांत हो जाती है। तकनीकी रूप से कक्षा शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब होमरूम शिक्षक अंदर आता है तो यह हमेशा कक्षा होती है। हर कोई अपनी सीटों पर वापस भाग जाता है। लीलॉन सोता रहता है। यह दिन का चौथा पीरियड है। उसकी बाईं ओर फिर से खुजली होती है। जो भी हो, सोता रहो। अग्नि तत्व ठीक हो गया है और आपसे गहरी घृणा करता है। अग्नि तत्व ऊर्जा का स्वत्व कल्टीवेशन शुरू किया गया। बोनस समय सक्रिय। होमरूम शिक्षक पोडियम पर थपकी देता है और मुस्कुराता है। सब लोग, मेरे पास एक घोषणा है। कल से हम सैन्य प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 1 सेकंड की खामोशी, फिर कक्षा कराहों में फूट पड़ती है। लूया, कक्षा के अकादमिक प्रतिनिधि, अपना हाथ उठाता है। सैन्य प्रशिक्षण पूरी तरह से असुरुचिपूर्ण है। क्या मुझे छूट मिल सकती है? अगर मुझे बाहर प्रशिक्षण लेना है तो मेरी गोरी त्वचा काली हो जाएगी। होमरूम शिक्षक उसे देखकर मुस्कुराता है। तुम क्या सोचते हो? लूया कांपता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं। हां। लूया, बाहर अभी।
तुम सीधे नहीं भी कह सकते थे। लूया अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाता है, सनस्क्रीन की एक परत स्प्रे करता है और छोटे कटे हुए कदमों में कक्षा से बाहर निकलता है। लीलॉन एक आंख खोलता है, बस इतना लंबा कि नोटिस कर सके। यह आदमी अपने स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे एक पूरा सूट पहने हुए है। अब यह है सुंदरता के प्रति प्रतिबद्धता। एक लड़की क्लास प्रेसिडेंट वांग शिशी के बगल वाली सीट पर आती है। तुम क्या देख रही हो? लीलॉन, स्पष्ट रूप से। वांग शिशी ने सूखेपन से आह भरी। जिस तरह से वह लोगों को तिरछी नजर से देखता है वह भी सुंदर है। लड़की चुप हो जाती है। मैं यह प्यार से कह रही हूं, यह कभी नहीं होगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वांग शिशी इसे खारिज कर देती है। जब कोई इतना सुंदर होता है तो दूर से देखना ही अपने आप में एक पुरस्कार है। पास का एक लड़का खुद को रोक नहीं पाता। उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? वह सिर्फ एक आलसी व्यक्ति है। इसके अलावा कल सैन्य प्रशिक्षण शुरू होता है। देखते हैं वह आलस्य कब तक रहता है। अगर उसे नहीं तो क्या हम तुम्हें घूरें? जैसे ही वह यह कहता है, कमरे की हर नजर उसकी ओर मुड़ जाती है। एक शक्तिशाली कुल से कोई, शायद कोई प्रतिभा नहीं, पूरी तरह से बेकार, और उन शक्लों के साथ वह अकेले अपने चेहरे पर तैर सकता है। दूसरे लड़के के बारे में वास्तव में कोई बात नहीं। कुछ चीजें अनकही रहने के लिए बेहतर हैं। खामोशी रात की तरह छा जाती है। लड़के को पता चलता है कि उसने गलती कर दी है और वह अपनी सीट पर वापस आ जाता है, लेकिन उसके शब्द सभी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सैन्य प्रशिक्षण आ रहा है। लीलॉन क्या करेगा? वह ऐसे ही चलता रह सकता है ना? बाहर निकलने का मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई है और प्रशिक्षक क्रूर होते हैं। शो शुरू होने वाला है। कोई हंसता है। बाहर लूया पहले से ही मुस्कुरा रहा है। लीलॉन को प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह गहराई से असुरुचिपूर्ण होने वाला है। वांग शिशी तारों भरी आंखों वाली हो जाती है। प्रशिक्षण के माध्यम से पसीना बहाता लीलॉन, यह बहुत सुंदर होने वाला है। सैन्य प्रशिक्षण ऐसा उपद्रव है, लीलॉन अपने आप से सोचता है। लेकिन वह वास्तव में नाराज महसूस नहीं करता, क्योंकि नाराज होने में भी मेहनत लगती है। अग्नि तत्व आपके दुर्भाग्य का आनंदपूर्वक आनंद ले रहा है और उत्साहपूर्वक अग्नि तत्व ऊर्जा की खेती शुरू कर दी है। अग्नि तत्व आपकी स्थिति पर हंस रहा है और खुशी से कल्टीवेशन फिर से शुरू कर दिया है। बोनस समय सक्रिय। लीलॉन की पलक फड़कती है। वह सामने वाली सीट पर सुशेन की ओर देखता है। सुशेन असहायता से कंधे उचकाता है। मुझे क्षमा करें युवा स्वामी, आपके सबसे बड़े भाई का कहना है कि आपको भाग लेना है। क्या इस दुनिया में अब कोई दया नहीं बची है? अग्नि तत्व आपकी दुर्दशा से अत्यधिक प्रसन्न है और उत्तेजना से बेहोश हो गया है। कल्टीवेशन स्वतः रोक दिया गया। सैन्य प्रशिक्षण का पहला दिन। लीलॉन बिस्तर से उठने से इनकार करता है। चाहे सुशेन कितना भी उकसाए या खींचे, कुछ काम नहीं करता है। यह असामान्य नहीं है, लेकिन कम से कम पहले वह एक सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल देता था। कोई दूसरा विकल्प नहीं होने पर सुशेन उसे शारीरिक रूप से गद्दे से खींचता है और ब्रशिंग और धोने का काम खुद संभालता है। दर्पण में सुशेन ध्यान से अपने दांत ब्रश कर रहा है और लीलॉन उसके बगल में। चेहरा पूरी तरह से खाली है। लीलॉन एक पल प्रशिक्षण से बाहर निकलने का रास्ता सोचने में बिताता है, फिर रुक जाता है। योजना बनाना भी बहुत थकाऊ है। अग्नि तत्व हंस रहा है और खुशी से स्वत कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा +8। अग्नि तत्व आपके दुर्भाग्य से प्रसन्न है और बहुत उत्साह के साथ कल्टीवेशन कर रहा है। अग्नि तत्व ऊर्जा +5। लीलॉन कुछ नहीं कहता। इस अग्नि तत्व के साथ वास्तव में कोई समस्या हो सकती है। अग्नि तत्व आपके मूल्यांकन से गहरा आहत है और उसने बुरी तरह से कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा +10। अग्नि तत्व थक गया है। कल्टीवेशन रोक दिया गया। आपकी अग्नि तत्व जादूगर कल्टीवेशन हाई रैंक अर्ली स्टेज तक बढ़ गई है। पहले से ही? लीलॉन ताना मारता है। अग्नि तत्व कहता है, धन्यवाद, अब अपना काम करो। लीलॉन चुप हो जाता है। हाँ, समझदार हो रहा है। अग्नि तत्व गर्व से आपको देखता है और संचार चैनल बंद कर दिया है। चेहरा धोया, दांत ब्रश किए। सुशेन लीलॉन को अपने कंधे पर उठाने ही वाला होता है कि लीलॉन बोलता है, सुशेन, क्या सैन्य प्रशिक्षण से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? युवा स्वामी, आपके सबसे बड़े भाई, मेरे भाई को भूल जाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सुशेन पलकें झपकाता है। लीलॉन ने आज सुबह सामान्य से अधिक शब्द कहे हैं। वह जल्दी से ठीक हो जाता है। युवा स्वामी, वे आपके भाई को भेजने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे।
बस आज के माध्यम से प्राप्त करें। मैं बाकी के लिए कुछ पता लगाऊंगा। एक लंबा विराम। बस जब सुशेन को लगता है कि उसे ठुकरा दिया गया है, लीलॉन सिर हिलाता है। ठीक है। सुशेन प्रसन्न हो जाता है। फिर तय है। युवा स्वामी। सुशेन की कुल में ठंडा और अलग थलग होने की प्रतिष्ठा है। अभी वह एक उत्साहित बच्चे की तरह दिखता है। लीलॉन उसे हल्की घृणा के साथ देखता है और फिर से सिर हिलाता है। अगर सुशेन जानता था कि लीलॉन वास्तव में क्या सोच रहा था, तो उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए बहुत कुछ होगा। वह वास्तविक रूप से ठंडा था, लेकिन उस ठंडक का लीलॉन पर शून्य प्रभाव पड़ता है। लीलॉन से निपटना ईमानदारी से, कल्टीवेशन से अधिक थका देने वाला है। अगर उसके पिता ने उसे नहीं बताया था कि महान चीजों को प्राप्त करने के लिए मन की कठिनाई और शरीर पर तनाव की आवश्यकता होती है, तो वह बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। युवा स्वामी, क्या आप खुद चढ़ना चाहते हैं या मैं करूं? सुशेन झुकता है और अपने कंधे को थपथपाता है। मैं चलूंगा, लीलॉन सपाट स्वर में कहता है। सुशेन अवाक रह जाता है। क्या मैं वाकई इतना आलसी दिखता हूं? वे दोनों छात्रावास से बाहर निकलते हैं। पूरी छात्रावास इमारत सीढ़ियों में रुक जाती है। स्कूल शुरू हुए 8 दिन हो गए हैं। लीलॉन अपने आप चल रहा है। क्या आज कुछ ऐतिहासिक हुआ? मैंने कैलेंडर देखा। कुछ नहीं। तुमने इसे गलत पढ़ा होगा। फिर से देखो। तो वह वास्तव में विकलांग नहीं है, सच में मार्मिक। लीलॉन अपने दोनों पैरों पर चल रहा है। वह तुम्हारी कक्षा का ट्रांसफर छात्र है। मैंने हमेशा सोचा वह विकलांग था। वही लू या अपने दांत ब्रश करता है और अविश्वास से देखता है। कितना सुंदर! यह वास्तव में सुंदर है। छात्रावास अधीक्षक लीलॉन को चौड़ी आंखों से देखता है, ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसने एक चमत्कार देखा हो। क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है? लीलॉन सभी की प्रतिक्रियाओं को हैरान करने वाला पाता है। वह बस चल रहा है। कक्षा 3 में छात्र सभी मिलान किए गए अविश्वास के भावों के साथ घूरने के लिए मुड़ते हैं। कुछ अपने फोन खबरों के लिए निकालते हैं, कुछ तारीख की जांच करते हैं, सोच रहे हैं कि क्या यह एक राष्ट्रीय अवकाश है। जिस तरह से वह चलता है वह भी सुंदर है। वांग शिशी हमेशा की तरह तारों से भरी हुई है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त असहाय अभिव्यक्ति के साथ देखती है। यह लड़की बचाए जाने से परे है। लूया अपनी स्कूल जैकेट निकालता है, ध्यान से नीचे के सूट को चिकना करता है। लीलॉन का आज का संस्करण भी काफी सुंदर है। क्या ये लोग गंभीर हैं? लीलॉन को ऐसा लगता है जैसे वह स्कूल में कम है और अधिक कहीं भर्ती कराया गया है, विशेष रूप से एक मनोरोग वार्ड में। पूरी तरह से गंभीर सुशेन भावना को समझता है। वह 3 वर्षों से लीलॉन के साथ है। पहली बार उसने उसे इतना बात करते, इतना चलते देखा है। कक्षा देखती है क्योंकि लीलॉन अपनी सीट पर गिर जाता है और ठीक जब वे सोचते हैं कि कुछ विस्फोटक होने वाला है, वह अपना सिर नीचे करता है और सो जाता है। उसकी नाक में खुजली होती है। जो भी हो, उसने आज इतनी दूर तक चलकर बहुत मेहनत की, बहुत थक गया। पहले सोता है। अग्नि तत्व आपके व्यवहार से गहरी घृणा करता है और उसने स्वतः कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। बोनस समय सक्रिय। सुशेन उसे नाश्ता खिलाने के बाद प्रशिक्षक आते हैं। होमरूम। शिक्षक सबको लाइन में लगने और प्रशिक्षकों का स्वागत करने के लिए नीचे जाने को कहता है। लीलॉन हिलता नहीं है। युवा स्वामी, आप नहीं चाहते कि आपके भाई को आपकी पावर टैलेंट के बारे में पता चले, है ना? सुशेन धीरे से कहता है। उसने कम से कम थोड़ा बहुत लीलॉन को संभालना सीख लिया है। शब्द एक स्विच की तरह लगते हैं। लीलॉन उसे एक तीखी नजर देता है। व्हीलचेयर ले आओ। युवा स्वामी, व्हीलचेयर वापस छात्रावास में है। क्या मैं आपको उठा लूं? लीलॉन सिर हिलाता है। ठीक है। लंबे समय तक उठाए जाना इतना असहज हो गया था कि एक बार वह वास्तव में डॉक्टर को दिखाने गया था। स्थिति को पहचानते हुए सुशेन जल्दी से लीलॉन को गोद में उठा लेता है। ब्राइडल कैरी। और इसलिए सबके सामने यह उल्लेखनीय जोड़ी अपनी प्रवेश करती है। चेहरे भ्रम से मुड़ जाते हैं। लूया की आवाज खुले में गूंजती है। ऐसा कुछ करना गहराई से असुरुचिपूर्ण है। वांग शिशी ऐसी दिखती है जैसे उसका दिल 2 टुकड़े हो गया हो। मुझे लगता है जैसे मुझे अभी अभी डंप किया गया है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मदद नहीं कर सकती। क्या कोई मौका है कि वह सिर्फ आलसी है? वांग शिशी वापस जीवित हो जाती है। वह होगा। उठाए जाने पर भी वह सुंदर लगता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुप हो जाती है। बहुत थक गई, बस जलने दो। लीलॉन के आसपास का शोर उसके कानों में आता है और वह शर्मिंदगी की एक हल्की झलक महसूस करता है।
लेकिन वह वास्तव में परवाह नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसके कोई बुरे इरादे हैं, वह बस आलसी है। अग्नि तत्व क्रोधित है। तुम आलसी व्यक्ति हो, मैं इससे बेहतर स्वामी का हकदार हूं। अग्नि तत्व ऊर्जा का परिश्रमी कल्टीवेशन शुरू किया गया। 8, दूसरों को तुम्हारे बारे में बात करते सुनना। 1, सभी विकर्षणों को बंद करना, पूरी तरह से कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना। अग्नि तत्व ऊर्जा +10। अग्नि तत्व ने नवजात दिव्य कला को सफलतापूर्वक समझ लिया है। एक नवजात दिव्य कला अप्रत्याशित, लेकिन बस कर लीलॉन प्रभावित नहीं है। शक्ति कल्टीवेशन लो, रैंक से मिड, रैंक से हाई, रैंक तक चलती है। फिर दिव्य कला जादूगर, भव्य दिव्य कला जादूगर और अंततः अर्थबाउंड इमॉर्टल। नवजात दिव्य कला को समझना एक दिव्य कला जादूगर के पथ पर कदम रखने का मतलब है मानव जाति के कुलीन वर्ग। फिर भी जितनी कीमती नवजात दिव्य कला है, यह लीलॉन के मानकों के हिसाब से शायद ही दुर्लभ है। उसके कुल के पास व्यावहारिक रूप से दिव्य कला जादूगर हैं और उसके सभी भाई बहन भव्य दिव्य कला जादूगर हैं। जहां तक उसके दादा यान सम्राट की बात है, तो भयानक शब्द भी कम है। जीवित सबसे शक्तिशाली अर्थबाउंड इमॉर्टल्स में से एक, लेकिन शांग नान फर्स्ट हाई के भीतर लीलॉन काफी असाधारण दर्जा देगा। स्कूल में सबसे मजबूत पावर यूजर प्रिंसिपल स्वयं केवल दिव्य कला जादूगर स्तर पर है। कई शिक्षक उस बार को भी पार नहीं करते हैं। आपका मूल्यांकन सुनकर अग्नि तत्व बहुत आहत है और जोर जोर से रोने लगा है। दुख को ताकत में बदल रहा है, नए दृढ़ संकल्प के साथ कल्टीवेशन कर रहा है। अग्नि तत्व ऊर्जा +7। क्या मैं बहुत कठोर हो रहा हूं? लीलॉन अपनी नाक खुजलाता है, कुछ दयालु कहने पर विचार करता है और इसके खिलाफ फैसला करता है। कुछ मिनटों बाद शोर को और सहन करने में असमर्थ लीलॉन बोलता है, तुम्हें खुद को कम नहीं आंकने की जरूरत है। हां, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते से अधिक समय में नवजात दिव्य कला तक पहुंचना, यह वास्तव में प्रभावशाली है। अग्नि तत्व और जोर से रोता है, दुहक को ताकत में बदलना, कल्टीवेशन फिर से शुरू। अग्नि तत्व ऊर्जा +9। लीलॉन चुप हो जाता है। बढ़िया, मैंने कोशिश की, वह सुन नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लीलॉन गहरी नींद में चला जाता है। सुशेन पूरे समारोह में उसे पकड़े रहता है। प्रिंसिपल का भाषण, मुख्य प्रशिक्षक का भाषण, प्रशिक्षक की टिप्पणियां जब तक सैन्य प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं होता है। जब लीलॉन अपनी आंखें खोलता है, तो वह खुद को अपनी कक्षा को सौंपे गए प्रशिक्षक को देख रहा पाता है। एक महिला अपनी सैन्य वर्दी में तेज गर्म तन त्वचा के साथ, जो उसे एक भयंकर आत्मविश्वास का आभास देती है, वह लीलॉन और सुशेन की बाहों में देखती है और भौं चढ़ाती है। तुम्हारी कक्षा में एक विकलांग छात्र क्यों है? क्या तुम्हारे होमरूम शिक्षक ने तुम्हें सूचित नहीं किया कि विकलांग छात्र सैन्य प्रशिक्षण से छूट प्राप्त हैं? यहां, मुझे उसे ले जाने दो, तुम प्रशिक्षण लेने जाओ। प्रशिक्षक दयालुता से पहुंचती है और लीलॉन को सुशेन की बाहों से उठा लेती है। सुशेन उसे वापस लेने के लिए पहुंचता है, फिर लीलॉन की आंखों को पकड़ता है और स्थिर हो जाता है। वह अपना हाथ नीचे करता है। कई छात्र जोर से हंसते हैं। प्रशिक्षक अपनी आवाज उठाती है, क्या हंसी की बात है? यह सैन्य प्रशिक्षण है और जरूरतमंदों की मदद करना हमारे ड्रैगन राष्ट्र का गुण है। वास्तव में क्या हंसी की बात है? लेकिन उसकी डांट नहीं लगती। कई लोग और जोर से हंसते हैं। ठीक जब वह उन पर टूटने वाली होती है, एक छात्र आगे बढ़ता है। प्रशिक्षक, लीलॉन वास्तव में विकलांग नहीं है। लीलॉन कौन है? छात्र इशारा करता है। प्रशिक्षक का चेहरा पीला पड़ जाता है और लीलॉन सीधे उसकी बाहों से फिसल जाता है। सुशेन आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। हंगामे से लीलॉन जाग जाता है। प्रशिक्षक सुशेन पर मुड़ती है, क्रोधित, उसे नीचे रखो। सुशेन आज्ञा मानता है। प्रशिक्षक लीलॉन पर गुर्राती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लीलॉन वास्तव में बात नहीं करना चाहता। लेकिन प्रशिक्षक, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं विकलांग था। आपने मुझे उठाने का फैसला किया, फिर तुम्हारी उम्र में तुम्हें उठाए जाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मैं आलसी हूं। प्रशिक्षक का गुस्सा भड़क उठता है। अब भागो। 20 लैप्स। लीलॉन हिलता नहीं है। वह उसे अपनी ट्रेडमार्क मृत मछली की नजर से देखता है। तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो? वह मांग करती है। लीलॉन उसे ऐसे देखता है जैसे उसने दुनिया का सबसे स्पष्ट प्रश्न पूछा हो। क्योंकि मैं आलसी हूं।
प्रशिक्षक लड़खड़ाती है, लगभग गिर जाती है। सुशेन आगे बढ़ता है। प्रशिक्षक, मैं उसे उठा रहा था, मैं उसकी जगह दौड़ूंगा। प्रशिक्षक हो अपने आप से हंसती है, फिर भौंकती है। ठीक है, चूंकि तुमने स्वेच्छा से किया तो इसे दोगुना करो। 40 लैप्स, एक भी कम नहीं। सुशेन बहस नहीं करता है, वह सीधे ट्रैक की ओर चला जाता है। प्रशिक्षक लीलॉन की ओर मुड़ती है। तुम वहां खड़े होकर उसके लैप्स गिनो। लीलॉन प्रतिक्रिया नहीं करता है, जैसे उसने कुछ नहीं सुना। तुम क्यों नहीं हिल रहे हो? क्योंकि मैं आलसी हूं, लीलॉन कहता है, मुश्किल से श्रव्य। प्रशिक्षक अपने हाथ से अपनी छाती पकड़ती है। उसका सामना हो गया है। सैन्य प्रशिक्षण इच्छा शक्ति का निर्माण करता है। यह कठिनाई को सहन करने और थकावट के माध्यम से धक्का देने की ताकत बनाता है। यह एकता की भावना बनाता है। अपने सानों का धक्का का खा था, यह कठिनाई का पाद ऋषिश कर दिया। सहपाठियों को देखो, उनमें से हर एक यहां प्रशिक्षण ले रहा है। तुम अकेले हो जो नहीं करोगे। क्या तुम शर्मिंदा महसूस नहीं करते? वास्तव में नहीं, लीलॉन बिना ऊर्जा के कहता है। ईमानदारी से मुझे प्रशिक्षण लेना अच्छा लगेगा। फिर क्यों नहीं? क्योंकि मैं आलसी हूं। पूरी कक्षा जोर से हंसने लगती है। प्रशिक्षक के अंदर दर्द होता है, वह दांत पीसती है। ठीक है, तुम्हें प्रशिक्षण नहीं लेना है। अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा सकते हो और बस वैसे ही। मृत मछली की नजर साफ हो जाती है। लीलॉन की आंखें तेज हो जाती हैं। जरूर, कोई समस्या नहीं। यह प्रशिक्षक हाई रैंक जादूगर स्तर के आसपास दिखती है। वह उसी रैंक का है, केवल अर्ली स्टेज। लेकिन उसने नवजात दिव्य कला को समझ लिया है। थोड़े प्रयास से यह जीतने योग्य होना चाहिए। उसके पिता ने कहा था कि उसे भाग लेना है, लेकिन अगर प्रशिक्षक खुद कहती है कि वह छूट प्राप्त है, तो उसके पिता वास्तव में कोई आपत्ति नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति के रूप में गिना जाता है। तुम गंभीर हो? प्रशिक्षक उसे देखती है। उसके सामने आलसी लड़का, उसे स्वीकार करना होगा। अब जब उसकी आंखें केंद्रित हैं, तो वह उल्लेखनीय रूप से सुंदर है। बिल्कुल, लीलॉन सिर हिलाता है। मैं हाई रैंक हूं, बस तो तुम्हें पता हो। तुम्हें इस बात का यकीन है? इस बार लीलॉन कुछ नहीं कहता, वह बस उसे देखता है, स्थिर और शांत। प्रशिक्षक पूछने की हिम्मत नहीं करती कि वह चुप क्यों हो गया है। वह उन 4 शब्दों को फिर से सुनने से डरती है, क्योंकि मैं आलसी हूं। अति आत्मविश्वासी बच्चे, चूंकि तुम कोशिश करना चाहते हो तो उम्मीद मत करना कि मैं तुम पर आसानी से जाऊंगी। उचित चेतावनी, अगर मैं जीत गई तो तुम बिना सवाल के पूरे 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए मेरे आदेशों का पालन करोगे। इस बार लीलॉन सिर हिलाने की जहमत भी नहीं उठा सकता। क्या तुम कहीं खुली जगह जानते हो? लीलॉन मुख्य भवन के पीछे खुली जमीन की ओर इशारा करता है। वे दोनों एक साथ चले जाते हैं। कक्षा उन्हें जाते हुए देखती है, हैरान नजरों का आदान प्रदान करती है। वे कहां जा रहे हैं? मुझे लगता है मैंने सुना लीलॉन ने प्रशिक्षक को चुनौती दी है। वही, कक्षा इसे एक मजाक के पंचलाइन की तरह मानती है। यह असंभव है। उसने गलत सुना होगा। वह बहुत आलसी है। उसने अपनी शक्ति जगाने की जहमत भी नहीं उठाई होगी। जिन लोगों ने वास्तव में इसे सुना, वे थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। वे सच कह रहे थे। मुख्य भवन के पीछे खरपतवार मोटे होते हैं और जगह खाली है। प्रशिक्षक होऊ का माथा थोड़ा सिकुड़ता है। तुम अभी भी वापस जा सकते हो और प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हो। अभी देर नहीं हुई है। लीलॉन धीमी आह निकालता है। पहले से ही थक गया। चलो बस शुरू करते हैं। मत कहना मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। प्रशिक्षक एक तेज चीख निकालती है और उस पर एक पैर घुमाती है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह अपनी चालों को पीछे रखती है, थोड़ी बहुत कोमल। लीलॉन आलस्य से फैलता है, एक अजीब गति, फिर एक कदम पीछे हटता है, बस इसे पार करने के लिए। जितना आलसी है, लीलॉन कोई कमजोर नहीं है। ली कुल पूरे संघ के शीर्ष परिवारों में से एक है, विशेषज्ञ सेनानियों से भरा हुआ। उनसे घिरा हुआ बड़ा होकर लीलॉन ने बिना कोशिश किए ही कई युद्ध तकनीकों को अवशोषित कर लिया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम वास्तव में लड़ना जानते हो उस मामले में, और कोई रोक नहीं। प्रशिक्षक अपना संयम वापस पाती है और एक तरल कदम में आगे बढ़ती है। एक शक्तिशाली घूंसा उस पर उड़ता है। उसकी मुट्ठी के चारों ओर हवा घूमती है। जैसे ही यह चलती है, मृत पत्तियों को जमीन से घुमाती है। एक वायु तत्व उपयोगकर्ता। लीलॉन की बांह पर लपटें फूट पड़ती हैं। वह अपना हाथ उठाता है और उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है। बिना प्रयास के बल को अवशोषित कर लेता है। हाय रैंक जादूगर, यह असंभव है।
तुम्हारी उम्र क्या है? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लीलॉन वास्तव में मुस्कुराता है। उसके लिए दुर्लभ। प्रशिक्षक, लड़ाई के बीच में इतनी बात करना अच्छी आदत नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। वह एक अजीब मुद्रा में गिर जाती है। दोनों हाथ एक असामान्य रूप बनाते हैं और पत्तियों का एक झुंड जमीन से उखड़ जाता है। उड़ने वाले ब्लेडों के घने वॉली में तेज होकर सीधे लीलॉन पर निशाना साधता है। एक तत्वीय हमला। लीलॉन थोड़ा सीधा हो जाता है। उसके हाथ में लपटें तेज जलती हैं। जैसे ही पत्तियां उस पर बंद होती हैं, लीलॉन एक घूंसा फेंकता है। रॉक बर्स्ट, आग का एक विस्फोट, एक गहरी धमाका। हर एक पत्ता एक पल में भस्म हो जाता है, राख में कम हो जाता है। एक नवजात दिव्य कला, क्या? जबकि प्रशिक्षक अभी भी हिल रही है। लीलॉन राख के बादल के माध्यम से चलता है और उसकी तरफ दिखाई देता है। उसकी मुट्ठी उसके सिर के बगल में टिकी हुई है। प्रशिक्षक, वह कहता है, पूरी तरह से अप्रभावित, तुम हार गई। वादा एक वादा है, मैं वास्तव में हार गई। प्रशिक्षक उसे देखती है, शब्दों से परे स्तब्ध। तुम कौन हो? तुमने एक नवजात दिव्य कला जगा ली है। लीलॉन कुछ नहीं कहता। वह अपने कपड़ों से राख पोंछता है और आलस्य से कक्षा की ओर वापस चला जाता है। प्रशिक्षक होऊ अपनी टोपी निकालती है, अपने बालों को चिकना करती है और कक्षा में शामिल होने के लिए वापस चलती है। अगले महीने के लिए वह घोषणा करती है। कक्षा में एक नजर डालते हुए, लीलॉन सैन्य प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है। कक्षा भ्रमित है, लेकिन कोई वापस नहीं लड़ता है। लीलॉन के शक्तिशाली संबंध हैं। उसका पढ़ाई के लिए भी एक व्यक्तिगत साथी है। सैन्य प्रशिक्षण से बाहर निकलना शायद उसके जैसे किसी के लिए कुछ भी नहीं है, और ईमानदारी से वह हर दिन इतना सुस्त है। स्पष्ट रूप से उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छूट प्राप्त है। जहां तक लीलॉन ने वास्तव में अपनी छूट अर्जित करने के लिए प्रशिक्षक को हराया, वह विचार उनके दिमाग में भी नहीं आता है। उनकी नजर में लीलॉन सिर्फ एक सामान्य बच्चा है जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है। उसे प्रशिक्षक को हराने की ताकत कहां से मिलेगी? सामान्य का वह मूल्यांकन केवल तभी लागू होता है जब आप उसकी पृष्ठभूमि को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। प्रशिक्षक लीलॉन को देखती है। तुम प्रशिक्षण से मुक्त हो, लेकिन तुम स्कूल के मैदान पर रहोगे, यही क्षेत्र पूरे समय। लीलॉन कुछ नहीं कहता क्योंकि लीलॉन खड़े खड़े सो गया है। अग्नि तत्व आपकी आलस्य से क्रोधित है और उसने स्वतः कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा 5, वह खर्राटे भी ले रहा है। प्रशिक्षक चुप हो जाती है। पूरी कक्षा चुप हो जाती है। सुशेन अपने लैब से लौटता है, खबर सुनता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, और पलक झपकता है। वह लीलॉन के शरीर को सीधा करता है, पीछे से कुछ सामान्य वीडियो फिल्माता है, फिर बाकी कक्षा में प्रशिक्षण में शामिल हो जाता है। कहीं और लीजन में एक शानदार विला में लाल बालों के पूरे सिर वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना फोन खोलता है। स्क्रीन पर खड़े लीलॉन का वीडियो चल रहा है। वह इसे देखता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। शाओलान, यह बच्चा आखिरकार ठीक हो गया। हालांकि उसके खड़े होने की मुद्रा थोड़ी अजीब क्यों लग रही है, लगभग जैसे वह सो रहा हो। वह रुकता है। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। सैन्य प्रशिक्षण का पहला दिन, वह अभी तक मुद्रा का आदी नहीं है। थोड़ी अकड़न सामान्य है। लीलॉन के पिता खुद को आश्वस्त करते हैं, लेकिन सीधे बैठे सोने में बहुत देर होने पर असहजता हो जाती है। अंत में लीलॉन बस जमीन पर लेट जाता है। अभी भी आरामदायक नहीं। वह आगे पीछे लुढ़कना शुरू कर देता है, एक ओर से दूसरी ओर। वह तब तक लुढ़कता है जब तक वह खुद को एक संकीर्ण सूखी नाली चैनल में नहीं ठूंस लेता और आगे लुढ़क नहीं सकता। फिर वह बस जाता है। तंग बंद जगह उसे एक कोकून की तरह लपेट लेती है। वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। वह बड़बड़ाता है, पहले से ही बह रहा है। खर्राटे फिर से शुरू हो जाते हैं। अग्नि तत्व आपके व्यवहार से शर्मिंदा है और उसने उन्मत्त कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा +10। समय तेजी से बीतता है। 8 घंटे बाद दोपहर आती है। सुशेन कैफेटेरिया से दोपहर का भोजन इकट्ठा करता है और लीलॉन को खिलाने के लिए वापस जाता है, केवल उसे गायब पाने के लिए। सुशेन के माथे पर पसीना फूट पड़ता है। वह खाना नीचे रखता है और खोज करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। न मैदान पर, न कक्षा में, न ही छात्रावास में। सुशेन के दिमाग में एक भयानक विचार उठता है।
युवा स्वामी, क्या होगा अगर उसे ले जाया गया? दूसरे कुलों में से एक कल्टीवेटर द्वारा अपहरण कर लिया गया। यदि एक प्रतिद्वंद्वी कुल ने उसे ली परिवार के खिलाफ संपार्श्विक के रूप में ले लिया तो ली परिवार उसके लिए आएगा और यह प्रजातियों के बीच एक पूर्ण युद्ध को जन्म दे सकता है। मुझे यह रोकना होगा। सुशेन होमरूम शिक्षक को खोजने के लिए दौड़ता है। होमरूम शिक्षक प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल पीला पड़ जाता है। यह सब खत्म हो गया है। ली परिवार उसे मरवा डालेगा। रुको, क्या अभी भी कोई रास्ता है? प्रिंसिपल सुशेन की ओर मुड़ता है। वह कितने समय से लापता है? मैं अभी कैफेटेरिया से वापस आया हूं और वह चला गया था। प्रिंसिपल कड़ी मेहनत से सोचता है। बाहर के लोग स्कूल में लगभग कभी प्रवेश नहीं करते हैं, सिवाय भोजन की तैयारी के दौरान जब रसोई का स्टाफ बाहर से आता है। किसी को उस दौरान फिसल कर उसे ले जाना चाहिए। हां, यही होना चाहिए। वह तुरंत सुरक्षा केंद्र बुलाता है। हर निकास को अभी बंद करो, कोई नहीं जाता। लीलॉन को ढूंढो, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए 1000 से अधिक लोगों को शामिल करते हुए एक पूर्ण स्कूल व्यापी खोज शुरू होती है। लीलॉन, लीलॉन, तुम कहां हो? युवा स्वामी लीलॉन। शाम तक लीलॉन अभी भी कहीं नहीं मिला है। पूरे स्कूल की खुशी की गई है और बाहर के क्षेत्र की भी। एक निशान नहीं। प्रिंसिपल के चेहरे से सारा रंग उड़ चुका है। यह खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। वह अपना फोन निकालता है, नोट्स ऐप खोलता है और अपना विदाई पत्र टाइप करना शुरू करता है। एक समय में एक शब्द सुशेन जमीन पर बैठता है, चेहरा खाली, उसकी छाती में एक खोखली भावना। प्रशिक्षक हो आंसू में है। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस पर एक नजर रखी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अग्नि तत्व थक रहा है। कल्टीवेशन की गति धीमी हो रही है। अग्नि तत्व ऊर्जा +3। अग्नि तत्व इस तथ्य से गहरी घृणा करता है कि आप नाली की खाई में सो रहे हैं। यहां तक कि कल्टीवेशन भी पीड़ित है। अग्नि तत्व ऊर्जा +2। अग्नि तत्व दिन के लिए थक गया है। कल्टीवेशन रोक दिया गया। नवजात दिव्य कला को अग्नि तत्व द्वारा लगातार परिष्कृत किया गया है। वर्तमान प्रगति, मामूली पूर्णता। लीलॉन फैलने की कोशिश करता है और पाता है कि वह मुश्किल से हिल सकता है। वह अपनी आंखें खोलता है। वह एक संकीर्ण वर्षा जल चैनल के अंदर लेटा है। आसमान गोधूली की ओर बढ़ रहा है। सौभाग्य से चैनल काफी साफ है। लीलॉन खुद को ब्रश करता है और बाहर निकलता है। उसका पेट गड़गड़ाता है। सुशेन खिलाने क्यों नहीं आया? लीलॉन अपने आप से बुदबुदाता है। अपने दिमाग में मानसिक नक्शे का अनुसरण करते हुए मैदान से बाहर निकलता है। वह एक कोने का चक्कर लगाता है और सुशेन को एक छोटे से कोने में दुबका हुआ पाता है। एक परित्यक्त जानवर की तरह कर्ल किया हुआ, लाल आंखें, अपने घुटनों के चारों ओर हाथ लपेटे। लीलॉन को ऐसे देख रहा है जैसे वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह क्या देख रहा है। सुशेन से ज्यादा दूर स्कूल गेट नहीं है, जहां एक भीड़ जमा है। शिक्षक, होमरूम शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रिंसिपल स्वयं। उनके चेहरे गंभीर हैं, कुछ सीधे भयभीत दिखते हैं, जैसे कुछ विनाशकारी हुआ हो। लीलॉन उस सब के साथ परेशान नहीं हो सकता है। वह सीधे सुशेन की ओर जाता है। सुशेन, क्या हुआ? युवा स्वामी, तुम कहां थे? सुशेन छलांग लगाता है और उसे पकड़ लेता है। क्या तुम्हें चोट लगी है? वह लीलॉन को ऊपर नीचे देखता है। बस थोड़ा गंदा है। सुशेन कांपते हुए सांस छोड़ता है। क्या तुम रोए थे? लीलॉन उसे घूरता है। सुशेन की अभिव्यक्ति सख्त हो जाती है। कौन रोया? वह सपाट स्वर में कहता है, हवा थी। मेरी आंखों में कुछ धूल चली गई। उसका चेहरा फिर से ठंडा हो जाता है। तुम क्यों नहीं मर गए? अगर तुम मर गए होते तो मैं कुल में वापस जा सकता था और वास्तव में प्रशिक्षण ले सकता था। तुम मेरे बारे में चिंतित थे। भाग जाओ। प्रिंसिपल लीलॉन को देखता है और राहत के आंसू बहाता है। वह दौड़ता है और लीलॉन को गले लगाता है। लीलॉन, तुम सुरक्षित हो। भगवान का शुक्र है। मैं पहले से ही अपना विदाई पत्र लिख रहा था। लीलॉन उसे स्पष्ट घृणा के साथ दूर धकेलता है। सभी छात्र मुस्कुराते हैं। हंगामा खत्म होने के साथ लीलॉन वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में फिसल जाता है। जब कुछ नहीं करना होता है तो वह व्हील चेयर में सोता है। जब वह उठता है तो सुशेन उसे खिलाता है और फिर वह फिर से सो जाता है। लेकिन घटना के बाद सुशेन और प्रिंसिपल उस पर और भी करीब से नजर रखते हैं, यहां तक कि एक समर्पित सुरक्षा गार्ड को हर जगह उसका पीछा करने के लिए नियुक्त करते हैं। हर बार जब लीलॉन उठता है तो खिड़की के बाहर एक चेहरा होता है। गार्ड का चेहरा भाव शून्य,
पत्थर जैसा ठंडा है, जो एक अपराध सिंडिकेट में होना चाहिए। लेकिन लीलॉन अंततः इसका अभ्यस्त हो जाता है। समय तेजी से चलता है। 1 महीने बाद सैन्य प्रशिक्षण समाप्त होता है। छात्र स्कूल गेट की ओर उमड़ते हैं, कई आंसू में। कुछ ने प्रशिक्षकों को खोलने के लिए हाथ से लिखे पत्र लिखे हैं, एक बार वे बेस पर वापस आ जाएं। लीलॉन भीड़ में शामिल होता है, उन्हें विदा करने के लिए। प्रशिक्षक होऊ को अलविदा कहने के लिए एक हाथ उठाता है। प्रशिक्षक होऊ अच्छे मूड में थी जब तक वह लीलॉन को नहीं देखती है और उसके सीने में एक सुस्त दर्द वापस आ जाता है। वह एक मुस्कान मजबूर करती है। प्रशिक्षक चले जाते हैं। नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होती हैं और लीलॉन वापस सो जाता है। अग्नितत्व आपकी आलस्य से क्रोधित है और उसने स्वत कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा +4। अग्नि तत्व आपकी आलस्य से पूरी तरह घृणा करता है और उसने स्वत कल्टीवेशन फिर से शुरू कर दिया है। अग्नि तत्व ऊर्जा +6, यह जानते हुए कि इसका स्वामी निराशाजनक है। अग्नि तत्व और भी अधिक ध्यान के साथ कल्टीवेशन करता है। अग्नि तत्व ऊर्जा +7। अग्नि तत्व थक गया है। कल्टीवेशन रोक दिया गया। आपकी अग्नि तत्व जादूगर कल्टीवेशन 1 महीने में हाई रैंक मिड स्टेज तक बढ़ गई है और केवल मिड स्टेज। अग्नि तत्व, तुम पीछे जा रहे हो। लीलॉन अपनी आंखें मलता है और वापस सो जाता है। एक और आधा महीना बीत जाता है। प्रिंसिपल पूरे वर्ष समूह को एक घोषणा के साथ असेंबली हॉल में बुलाता है। लीलॉन अपनी व्हील चेयर पर बैठता है। मुश्किल से दरवाजे से अंदर होता है कि प्रिंसिपल की गूंजती हुई आवाज हॉल में भर जाती है। छात्रों, तुम्हारे शैक्षणिक जीवन का यह अध्याय समाप्त हो रहा है। मैंने तुम सबको आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण साझा करना चाहता हूं। कल तुम्हारी ओर से मैंने सेना के पास एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। हॉल धमाका करता है। एक गुप्त क्षेत्र, मैंने कभी एक भी नहीं देखा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन क्या गुप्त क्षेत्र खतरनाक नहीं है? क्या हम वहां मरने वाले नहीं हैं? आश्चर्य, उत्तेजना, भय, आवाजें सभी एक साथ धुंधली हो जाती हैं। प्रिंसिपल कमरे में चिंता पर मुस्कुराता है। डरने की कोई बात नहीं है। जिस गुप्त क्षेत्र में तुम प्रवेश करोगे वह अश्रेणीबद्ध है। वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। यहां तक कि जादूगर कल्टीवेशन का एक बुनियादी स्तर भी इसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। थोड़े से भाग्य से तुम पुरस्कार लेकर भी आ सकते हो। इस पर छात्र जयकार करते हैं, लेकिन एक से अधिक चिंता के साथ लीलॉन पर नजर डालते हैं। फिर वे उसके पीछे खड़े सुशेन को देखते हैं और एक एक करके वे आराम करते हैं। सुशेन की कल्टीवेशन पहले से ही शिक्षक स्तर के करीब पहुंच रही है। उसके वहां होने से लीलॉन ठीक रहेगा। वांग शिशी आगे बढ़ती है और सुशेन के कंधे पर थपकी देती है। सुशेन, मेरा नायक तुम्हारे हाथों में है। सुशेन लीलॉन पर नजर डालता है और सिर हिलाता है। लीलॉन की पलक मुश्किल से हिलती है। जब से मैं तुम्हारा नायक हूं। लीलॉन की पलक फड़कती है। वह वापस सो जाता है। अग्नितत्व आपकी आलस्य से शर्मिंदा है और उसने स्वत कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अग्नितत्व ऊर्जा 5। प्रिंसिपल पोडियम से जारी रखता है। छात्र, इस बार गुप्त क्षेत्र में हमारे साथ शामिल होने वाले दूसरे हाई के छात्र होंगे। सुनिश्चित करें कि आप वहां अच्छा प्रदर्शन करें। स्कूल को शर्मिंदा न करें। साथ ही यह गुप्त क्षेत्र परीक्षण एक बंद परीक्षण है। यह 3 दिनों तक चलता है। हम आज रात प्रस्थान करते हैं। जल्दी से अपने छात्रावास में वापस जाएं और अपना सामान पैक करें। गुप्त क्षेत्रों के 5 रैंक वाले स्तर होते हैं। 1 सितारा से 5 सितारा तक। रैंक वाले स्तरों से नीचे की किसी भी चीज को अश्रेणीबद्ध कहा जाता है। 5 सितारा से ऊपर की कोई भी चीज 5 सितारा से परे श्रेणी में आती है। 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। गुप्त क्षेत्र क्रमशः लो रैंक, मिड रैंक और हाई रैंक एस्पर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन एक लो रैंक जादूगर भी 1 सितारा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके जीवित बाहर निकलने की गारंटी नहीं है। एक गुप्त क्षेत्र स्वभाव से एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु प्रतीक्षा करती है। 1 स्टार रेटिंग का सीधा सा मतलब है कि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। बड़े पैमाने पर हताहतों की उम्मीद नहीं है। जहां तक 4 स्टार और 5 स्टार क्षेत्रों की बात है, वे दिव्य कला जादूगरों के हैं। कुछ 5
सितारा क्षेत्र इतने खतरनाक हैं कि एक अर्थबाउंड इमॉर्टल के भी अंदर मरने की पूरी संभावना है। फेडरेशन से परे पश्चिमी ग्रैंड कैन्यन में गहरे बोन थ्रोन क्षेत्र लें, यहां तक कि पराक्रमी याचुली भी वहां लगभग अपने अंत तक पहुंच गई थी। केवल एक शक्तिशाली खजाने ने उसे बचाया, उसे स्थानिक बाधा को तोड़ने और मुक्त होने दिया। किसी भी गुप्त क्षेत्र का मतलब जोखिम है। यही कारण है कि फेडरेशन सैन्य के माध्यम से लगभग हर गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करता है। केवल एक मुट्ठी भर प्रमुख निजी शक्तियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रवेश के लिए एक औपचारिक आवेदन और आधिकारिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आज के गंतव्य यिमू आत्मा क्षेत्र को लें। यह सीधे शानजेन सिटी मिलिट्री द्वारा प्रबंधित किया जाता है। उस शाम सुशेन लीलॉन को कोच पर बिठाता है और वे सैन्य अड्डे की ओर प्रस्थान करते हैं। बस पर प्रिंसिपल डू हर छात्र को एक ब्रीफिंग शीट देता है। यह विवरणों से भरा हुआ है। क्षेत्र का नाम यिमू आत्मा क्षेत्र। रैंक अश्रेणीबद्ध। विवरण अति निम्न जोखिम। बुनियादी पूर्णता। अंदर 3 दिन जीवित रहें। 3 दिनों के बाद आप स्वचालित रूप से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एक विजेता के रूप में गिने जाते हैं। विजेताओं को उनकी एस्पर कल्टीवेशन को मजबूत करने के लिए क्षेत्र ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। उन्नत पूर्णता। लकड़ी के स्प्राइट्स को मारें। विजेताओं को लकड़ी स्प्राइट सार प्राप्त होता है। लकड़ी प्रकार के एस्पर्स इसका उपभोग कर कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं। अन्य प्रकार के एस्पर्स मिलान सार के लिए इसका आदान प्रदान करने के लिए सैन्य को आवेदन कर सकते हैं। एलीट पूर्णता। महान यिमू वृक्ष के मुकुट पर चढ़ें और यिमू राक्षस राजा को मारें। विजेताओं को यिमू आत्मा सार प्राप्त होता है। लेट लो रैंक एस्पर्स या उससे नीचे के लिए अनुशंसित नहीं है। युवा स्वामी, क्या आप यिमू राक्षस राजा का शिकार करने के लिए मेरे साथ आना चाहते हैं? सुशेन शीट से ऊपर देखते हुए पूछता है। लीलॉन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, गहरी नींद में। वह कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हर छिद्र नहीं चिल्लाता है। सुशेन पहले से ही जानता है कि धक्का देना व्यर्थ है। लीलॉन को सहयोग करने के लिए प्राप्त करना, यहां तक कि दिखाने के लिए भी, अपने आप में एक चमत्कार है। उम्मीद है कि वह यिमू राक्षस राजा का एक साथ शिकार करेगा। शुद्ध कल्पना। फिर किनारे से देखो, जब मैं इसे नीचे ले जाता हूं, सुशेन कहता है। लीलॉन की पलक फड़कती है। हां के काफी करीब। जब वे सैन्य अड्डे पर पहुंचते हैं तो शांगनान फर्स्ट हाई के छात्र शिक्षक के निर्देशन में बस से उतरते हैं। सबके आश्चर्य के लिए उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने वाले पिछले महीने के प्रशिक्षण शिविर के बिल्कुल वही प्रशिक्षक हैं। प्रशिक्षक, हमें आपकी बहुत याद आई। शोर लीलॉन को उसकी दिनचर्या से बाहर निकालता है। वह प्रशिक्षक होऊ को मुस्कुराते हुए और अपनी दिशा में एक लहर देते हुए देखता है। प्रशिक्षक होऊ का हाथ उसकी छाती पर उड़ता है, क्योंकि लीलॉन द्वारा उससे बेहतर प्रदर्शन किए जाने की याददाश्त वापस आती है। तभी पास में हंगामा मच जाता है। हर कोई देखने के लिए मुड़ता है। छात्रों के 2 समूह एक दूसरे के चेहरे पर हैं और यह शारीरिक होता जा रहा है। तुम शांगेन सेकेंड हाई के गुंडे क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? हमारे लोगों से पंगा ले रहे हो? तुम्हें किसने छुआ? तुम्हारे आदमी ने हम पर पहले थूका था। सबूत? तुम्हारा सबूत कहां है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। विशिष्ट सेकेंड हाई, बेशर्म। खुद को आईने में देखो। फर्स्ट हाई बेशर्म है। तुम सबसे अच्छे संसाधनों का भंडारण करते हो और हम फिर भी हर प्रतियोगिता में तुमसे मेल खाते हैं। बस हमारे क्षेत्र के अंदर होने की प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हम लोग सुधार करते हो, देख लेंगे। और बस तुम्हें पता होना चाहिए, सेकंड हाई के पास 2 मिड स्टेज जादूगर हैं। सौभाग्य से प्रशिक्षक इसे तोड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए। क्या हो रहा है? क्या वह सब कुछ जो हमने पिछले महीने तुम में ड्रिल किया था बस गायब हो गया? सैन्य मैदान पर लड़ना? तुम सब अभी ट्रैक पर दौड़ो, चलो। सेकंड हाई के उपद्रवी फर्स्ट हाई के छात्रों पर एक विदाई वाली नजर डालते हैं और उनकी नजर लीलॉन पर पड़ती है, जो एक तरफ ऐसे लेटा हुआ है जैसे यह एक शो हो। उनमें से एक खुद को रोक नहीं पाता है। फर्स्ट हाई में एक गंदा विकलांग क्यों है? क्या यह विकलांगों के लिए स्कूल है? शब्द एक थप्पड़ की तरह लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया करता, सुशेन लड़के के सामने प्रकट होता है और एक मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर मारता है। सेकंड हाई का छात्र क्रोध से विस्फोट करता है और वापस घूंसा मारता है। सुशेन उसे फिर से मारता है, इस बार घूंसे के पीछे आग के साथ,
और उसकी नाक से खून बहता है। तुम क्या कर रहे हो? एक प्रशिक्षक दौड़ता हुआ आता है। सेकेंड हाई का छात्र, नाक से खून बह रहा है और आंखों से पानी बह रहा है, चिल्लाता है, प्रशिक्षक, उसने मुझे मारा। प्रशिक्षक सुशेन की ओर मुड़ता है। क्या तुमने उसे मारा? सुशेन एक शांत सिर हिलाता है। उसने पहले मेरे युवा स्वामी का अपमान किया था। प्रशिक्षक लीलॉन पर नजर डालता है, फिर सेकेंड हाई के छात्र पर ठंडी नजर डालता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी विकलांग व्यक्ति का अपमान करने की? क्या तुम्हारे स्कूल में किसी ने तुम्हें बुनियादी शालीनता नहीं सिखाई? सेकेंड हाई का छात्र अपना सिर नीचे करता है, व्याख्यान के लिए तैयार होता है। तब सुशेन चुपचाप बोलता है, मेरे युवा स्वामी विकलांग नहीं है। फिर वह व्हील चेयर में क्यों है? क्योंकि वह आलसी है। सुशेन शब्दों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। रात के खाने के बाद प्रशिक्षक छात्रों को क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर ले जाते हैं। एक समय में एक समूह गुप्त क्षेत्र खुली हवा में एक हरे रंग के शून्य की तरह लटका हुआ है। रहस्यमय कण इसके किनारों के चारों ओर घूमते हैं और आंतरिक भाग गहरे जीवंत पन्ना चमकता है। पीछे की तरफ घूमे और यह बस गायब हो जाता है। यह केवल तभी मौजूद होता है जब सामने से देखा जाता है। राइफलों से लैस सैनिक परिधि के चारों ओर कठोर ध्यान से खड़े हैं। उनमें से हर एक मिड रैंक जादूगर है। चलो चलते हैं, मुख्य प्रशिक्षक कहते हैं। एक प्रशिक्षक लीलॉन को उसकी व्हील चेयर में देखता है और भौं चढ़ाता है। पास में सैन्य वर्दी में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर मुड़ता है। कमांडर, क्या यह ठीक है? कमांडर इसे खारिज कर देता है। उसके बारे में चिंता मत करो। क्षेत्र काफी सुरक्षित है। यहां तक कि एक वास्तविक विकलांग व्यक्ति भी वहां ठीक रहेगा और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। कमांडर यह कैजुअली कहती है। हाथ में एक फाइल फोल्डर है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हिल रही है। व्हील चेयर में यह आलसी बच्चा यान सम्राट के ली कुल से है। सीधी रक्त रेखा, ली परिवार का एक सच्चा युवा स्वामी, बीजार, ली कुल की सारी शक्ति के साथ। वे उसे बिना झिझक के 5 महान अकादमियों में से किसी में भी भेज सकते थे। फर्स्ट हाई में आकर बस गए। कमांडर, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं। वह जल्दी से फाइल को दूर रख देती है। यिमू आत्मा क्षेत्र में एक दरार खुलती है और छात्र एक के बाद एक अंदर उमड़ पड़ते हैं। उसी समय क्षेत्र के दूर की तरफ एक काली दरार बिना कुछ किए फट जाती है। लाल वस्त्रों में आकृतियां कदम रखती हैं। उनके चेहरे भयानक खोपड़ी के टैटू से चिन्हित हैं। उनके अंगूठे पर काली खोपड़ी की अंगूठियां चमकती हैं, क्योंकि ये रहस्यमय अजनबी क्षेत्र के अंदर प्रकट होते हैं। जैसा कि हमारे स्वर्गीय स्वामी ने भविष्यवाणी की थी, चैनलिंग द्वारा चैलिस की शक्ति को क्षेत्र के खुलने के स्थानिक विरूपण के माध्यम से चैनल करके हम एक अश्रेणीबद्ध क्षेत्र में भी अपना रास्ता बना सकते हैं। बहुत बातें हुई, अब हम चलते हैं। पवित्र स्थान को अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हमें विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक रक्त की आवश्यकता है। फिर इस क्षेत्र को पागलपन में डूबने दो। केवल वे जो अंत तक जीवित रहते हैं, वे ही हमारे विश्वास के बीज बनने योग्य हैं। लीलॉन एक पल के लिए दुनिया को अंधेरा महसूस करता है, फिर अचानक सब कुछ खुल जाता है। वह अपने आसपास का निरीक्षण करता है। उसके सामने एक पूरी तरह से नई दुनिया फैली हुई है, विशाल और हरी, हर जगह जंगली घास, घने पौधों के जीवन से भरपूर। उनके पीछे अंतहीन अंधकार है। लीलॉन उसे छूने के लिए पहुंचता है। वह पार नहीं कर सकता। यह वह स्थानिक बाधा होनी चाहिए जिसके बारे में उसने पढ़ा था। केवल एक शक्तिशाली कलाकृति या भारी बल ही इसे तोड़ सकता है। सीधे आगे इस दुनिया के केंद्र में महान यिमू वृक्ष खड़ा है, इतना ऊंचा कि यह आकाश को भेदता हुआ प्रतीत होता है। इसका निचला आधा हिस्सा घने कोहरे में निगल जाता है, जो भीतर छिपी किसी भी चीज को छुपाता है। इसका ऊपरी आधा हिस्सा विशाल शाखाओं को फैलाता है और हर शाखा पर विशाल लताएं धीरे धीरे झूलती हैं, जैसे सांस ले रही हों। अगर उसने ब्रीफिंग सही पढ़ी है तो वे यिमू आत्मा जीव होने चाहिए। उनमें से 3 को मार डालो और एलीट परीक्षण पूरा हो जाता है। 3 हत्याओं के बाद छोड़ना है या अधिक समय तक रहना है, यह उस पर निर्भर है जो हत्या कर रहा है। लीलॉन इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाता। वह अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। युवा स्वामी, आप वास्तव में मेरे साथ नहीं आएंगे? सुशेन पूछता है। लीलॉन एक आलसी हंसी निकालता है। क्या तुम मुझे पेड़ पर उठाकर ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें उठाकर पेड़ नहीं चढ़ सकता। सुशेन आह भरता है। सुरक्षित रहो युवा स्वामी।
मैं जल्दी वापस आऊंगा, आराम करो। तुम्हारा युवा स्वामी तुम्हारी सोच से कहीं अधिक सक्षम है। लीलॉन उसे विदा करता है। वह सुशेन को अनिच्छुक कदमों के साथ जाते हुए देखता है, फिर बैठ जाता है और शांति से सो जाता है। अरे अरे, हम फिर मिले गंदे विकलांग। एक तेज मजाकिया हंसी कुछ ही मिनटों बाद लीलॉन के कान में कटती है। लीलॉन अपनी आंखें खोलने की जहमत भी नहीं उठाता। और तुम हो? तुम्हें मैं याद नहीं? बेस पर वापस तुम्हारे दोस्त ने मेरी पिटाई कर दी थी, तो तुम बदला लेने के लिए आए हो स्पष्ट रूप से। फिर तुम जा सकते हो। लीलॉन के बोलते ही लड़के के पैरों पर गरजती हुई लपटें फूट पड़ती हैं, उसके कपड़ों के हर धागे और उसके बालों को झुलसा देती हैं। एक हाई रैंक जादूगर। फर्स्ट हाई में इस तरह का कोई कैसे है? सेकंड हाई का लड़का राख जैसा सफेद हो जाता है। गरिमा भूल गई, वह भाग जाता है। लीलॉन पास की लड़कियों से चीखें सुनता है। लगता है मुझे अगली बार थोड़ा और विचारशील होना चाहिए। वह बुदबुदाता है, लेकिन एक पल बाद चीखना बंद नहीं होता है। लीलॉन को लगता है कुछ गड़बड़ है। वह अपनी आंखें खोलता है। छात्रों की एक भीड़ सीधे उसकी ओर तेजी से दौड़ रही है। उनके पीछे बेल जीवों का झुंड है, जो ब्रीफिंग में लकड़ी के स्प्राइट्स की तरह लगभग ठीक ठीक दिखते हैं, लेकिन ब्रीफिंग में वाले हरे थे, कोमल प्रकृति आत्माओं की तरह। ये बीमार पीले हैं, मुरझाई हुई मरती लताओं की तरह। कुछ बहुत गड़बड़ है। एक छात्र लताओं में उलझ जाता है। वे उसे एक पल में कुंडली मार लेते हैं। टेंड्रिल्स उसके मांस में घुसकर उसे सेकंडों में अलग कर देते हैं। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वह चिल्लाता है, लेकिन उसके आसपास हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। कोई नहीं रुकता। लीलॉन ने कभी इतना भयानक कुछ नहीं देखा है। उसकी छाती में डर पैदा होता है, लेकिन कुछ गहरा और अधिक गर्म जलता है। एक नायक का खून उसकी रगों में दौड़ता है। बिना किसी और विचार के वह आगे बढ़ता है। वह लकड़ी के स्प्राइट को पकड़ता है और अपने अग्नि तत्व को चैनल करता है। उसे कुछ भी नहीं जलाता है। हरी ऊर्जा की एक लहर उसके शरीर में रिस जाती है। लीलॉन अपने पूरे शरीर में एक कमजोर लेकिन वास्तविक बढ़ावा महसूस करता है। तो यह वही है जिसे वे लकड़ी स्प्राइट सार कहते हैं। डिंग डोंग गा मेजबान में लकड़ी तत्व ऊर्जा का पता चला। लकड़ी तत्व क्षमता खुशी से जाग गई है। उसके पीछे लकड़ी के स्प्राइट्स की लहर आगे बढ़ती है। अथक लीलॉन सिस्टम को नजरअंदाज करता है। वह एक घूंसा फेंकता है। फ्लेम बर्स्ट, एक गगनभेदी धमाका, आग की एक दीवार और एक झुलसाने वाली सदमे की लहर झुंड के माध्यम से फाड़ती है। 5 या 6 लकड़ी के स्प्राइट मौके पर ही मर जाते हैं। वे विस्फोट के लिए उज्ज्वल ईंधन के रूप में जलते हैं। बचे हुए स्प्राइट गर्मी को महसूस करते हैं और बिखर जाते हैं, महान यमू वृक्ष की ओर वापस भाग जाते हैं। तुम ठीक हो? लीलॉन छात्र को उठाने में मदद करने के लिए नीचे झुकता है और उसे पूरी तरह स्थिर पाता है। हे लीलॉन उसकी छाती पर हाथ रखता है। दिल रुक गया है, मर गया, लानत है। लीलॉन अपने बालों की एक मुट्ठी पकड़ता है, खुद पर बहुत धीमा होने के लिए क्रोधित। लुआन लुआन, क्या तुम ठीक हो? जो छात्र भाग गए थे वे वापस आने लगते हैं, और जब वे जमीन पर शरीर देखते हैं तो हर चेहरा सफेद हो जाता है। लुआन मर गया है। एक लड़का आगे बढ़ता है और अपना हाथ बढ़ाता है। हाय, मैं सेकंड हाई से वांगचू हूं। उन चीजों को भगाने के लिए धन्यवाद। उसका चेहरा पीला है, उसके माथे पर ठंडा पसीना है। अभी जो हुआ उसका आतंक अभी भी उसे नहीं छोड़ा है। लीलॉन उसका हाथ हिलाता है। क्या तुम जानते हो कि वहां अंदर क्या हो रहा है लीलॉन? मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट हाई में उस नाम की कोई प्रतिभा है। वांगचू ने सिर हिलाया। हम मुश्किल से मिस्टर जॉन में कदम रखे थे कि इन चीजों ने हम पर हमला कर दिया। अन्य लोग शामिल होते हैं। क्या ये लकड़ी के स्प्राइट भी हैं? वे ब्रीफिंग में जैसा था उससे बिल्कुल अलग दिखते हैं। उन्होंने कहा था कोई जोखिम नहीं है। मैं घर जाना चाहता हूं। मां, मैं क्या करूं? इस जगह में 3 दिन मैं यहां मरने वाला हूं। जैसे ही शब्द बाहर निकलते हैं कोई रोने लगता है। इस सब का बोझ सभी पर दबाव डालता है। घुटन। लीलॉन, हम क्या करें? हर जोड़ी आंखें उसकी ओर मुड़ती हैं। उनके लिए लीलॉन एकमात्र चीज है जो उनके और मृत्यु के बीच खड़ी है। वे उसे जानते भी नहीं हैं, लेकिन किसी तरह बस उसका यहां होना डर को थोड़ा सहन करने योग्य बना देता है। मैं मिस्टर जोन में जा रहा हूं। सुशेन वहां अंदर है।
मुझे उसकी जांच करनी है। हम में से कई हिचकिचाते हैं जिस दुःस्वप्न से वे अभी गुजरे हैं। उसके बाद मिस्ट जोन आखिरी जगह है जहां वे जाना चाहते हैं। वांगचू आगे बढ़ता है, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ है। लीलॉन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बहन अभी भी वहां अंदर है। मुझे जाना है। लीलॉन सिर हिलाता है और दूसरों की ओर देखता है। मैं जाऊंगा, हम दो। मैं यहां इंतजार करूंगा। मिस्ट जॉन बहुत खतरनाक है। कुछ आगे बढ़ते हैं, दूसरे पीछे हट जाते हैं। लीलॉन के पास दोनों विकल्पों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। एक त्वरित गिनती। 4 लोग उसके साथ कोहरे में आ रहे हैं। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, मेरे पीछे रहो। अपने आसपास ध्यान से देखो। कुछ भी हिलता है, मुझे तुरंत बताना। उसने गुप्त क्षेत्र आपात स्थितियों के बारे में जो उत्तर जीविता गाइड आधा पढ़ा था, उसकी सामग्री उसके दिमाग में चमकती है। हर कोई गंभीरता से सिर हिलाता है। साथ में वे कोहरे में कदम रखते हैं। सभी तरफ से सरसराहट की आवाजें आती हैं। लकड़ी के स्प्राइट कोहरे से बाहर निकलते हैं। लीलॉन अपने अग्नि तत्व के साथ उनमें से 3 को इस तरह समाप्त करता है जैसे इससे उसे कुछ लागत नहीं होती। अन्य 2 को उसके पीछे के समूह द्वारा एक साथ काम करते हुए नीचे गिरा दिया जाता है। आपको इतनी मेहनत करते देखकर अग्नि तत्व आह भरता है और युवा पीढ़ी की प्रशंसा करता है और इतना विचलित हो जाता है कि वह मुश्किल से प्रशिक्षण लेता है। अग्नि तत्व ऊर्जा +1 अपने स्वामी को हावी देखकर लकड़ी का तत्व खुशी से काम पर लग जाता है। लकड़ी तत्व ऊर्जा +3 बेकार का बोझ। लीलॉन बुदबुदाता है। वह जमीन से 5 छिड़ियां उठाता है। मृत लकड़ी के स्प्राइट्स की लताओं को प्रत्येक के चारों ओर लपेटता है और उन्हें जलाता है। 5 मशालें तैयार। ये ले लो। लकड़ी के स्प्राइट्स को आग से नफरत है। ये उन्हें काफी चोट पहुंचाएंगी। समझ गया, धन्यवाद। चारों ओर आभारी बड़बड़ाहट। अचानक वांगचू अपनी मशाल ऊपर की ओर झटकता है। एक लकड़ी का स्प्राइट सीधे उनके ऊपर से गिरता है। क्या पड़ा है? अच्छा काम, लीलॉन कहता है, वास्तव में प्रभावित हुआ। वांगचू अपनी मशाल उठाता है और अपनी गर्दन के पीछे रगड़ता है। यह कुछ नहीं था, बस मेरी धारणा शक्ति अपना काम कर रही थी। धारणा शक्ति, एक आत्मा प्रकार की क्षमता। लीलॉन कहता है, यह एक शक्तिशाली उपहार है, विशेष रूप से इस तरह की जगह में। वांगशू मुस्कुराता है, छोटे तेज नुकीले दांतों की एक जोड़ी दिखाता है। अधिक लकड़ी के स्प्राइट आगे बढ़ते हैं। लीलॉन उन्हें एक ही चाल में गिरा देता है। यहां कोई है, हम बच गए। कोहरे के माध्यम से हर दिशा से हताश चीखें गूंजती हैं। लीलॉन अपनी आवाज उठाता है, सभी फर्स्ट हाई और सेकंड हाई के छात्र मेरे पास आ जाओ। उसके पीछे के छात्र अपनी मशालें ऊंची उठाते हैं, बीकन की तरह कोहरे को काटते हैं। अधिक से अधिक छात्र इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे हताश राहत से चमक उठते हैं। उनमें से कुछ लीलॉन के अपने सहपाठी भी हैं। लीलॉन, यह वास्तव में तुम हो। क्या तुम में से किसी ने सुशेन को देखा है? लीलॉन पूछता है। पता नहीं, हम क्लास प्रेसिडेंट का पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने कोहरे में प्रवेश किया, हम अलग हो गए। फिर इन उत्परिवर्तित लकड़ी के स्प्राइट्स ने हमें पाया। हमारे बहुत से सहपाठी नहीं बचे। एक लड़की यह डर से अभी भी जमे हुए चेहरे के साथ कहती है। लीलॉन अपना सिर पीछे महान यमु वृक्ष के मुकुट की ओर झुकाता है। बेहतर होगा कि वह पहले ही ऊपर न चला गया हो। कृपया उसे ठीक रहने दें। ईमानदारी से लीलॉन अभी सोना चाहता है। पार करने के बाद से अपने सभी वर्षों में वह कभी इतना थका नहीं था, लेकिन वह सो नहीं सकता, अभी नहीं। वह खुद को सतर्क रहने के लिए मजबूर करता है और कोहरे में गहराई तक धकेलता है। एक समय में एक समूह में अधिक छात्रों को बाहर निकालता है। इस तरह की चीज, लोगों को बचाना, वह नहीं है जो वह चुनेगा, लेकिन उसके दादा के शब्द उसके पास वापस आते हैं। यहां तक कि सबसे कमजोर और सबसे अनुचित को भी उन लोगों द्वारा आश्रय दिया जाना चाहिए जिनके पास ऐसा करने की शक्ति है। ली कुल की शक्ति, उसकी स्थिति, उसका सम्मान, यह सब मानव जाति द्वारा दिया गया था। उस कुल के सदस्य के रूप में उसे उस सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वह आलसी हो सकता है, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। वह गहरे और गहरे जाते हैं। अधिक से अधिक लकड़ी के स्प्राइट गिरते हैं। अंत में वे महान यमु वृक्ष के आधार पर पहुंचते हैं। लीलॉन ने सभी को मृत लकड़ी के स्प्राइट्स को ढेर में ढेर कर दिया। वह उन्हें जलाता है। आग तेजी से पकड़ती है, चिंगारी उड़ती है, लपटें ऊंची और ऊंची चढ़ती हैं।
हवा में कई मीटर ऊपर गर्जना, ज्वाला बढ़ते लकड़ी के स्प्राइट्स को वापस खदेड़ देती है और यहां तक कि हवा में लटके कोहरे को भी खाना शुरू कर देती है। हाँ, कोहरा साफ हो रहा है। उसके आसपास राहत भरी आवाजें फूट पड़ती हैं। लीलॉन पेड़ की ओर देखता है। ठीक जब वह चढ़ने वाला होता है, एक काली आकृति सीधे ऊपर से नीचे गिरती है। एक रहस्यमय आकृति बहते हुए लाल बागे में यह लीलॉन के सामने आसानी से उतरती है और जो चेहरे के लिए गुजरती है वह भयावह है। सूखी लाश जैसी त्वचा, बिल्कुल भी आंखें नहीं हैं, केवल खोखले सॉकेट हैं जिनके अंदर मैगॉट्स बिलबिलाते हैं। इसकी आवाज एक चबाए हुए विंड पाइप की तरह बाहर निकलती है, कर्कश और खुरदरी। तुम छोटे दुष्ट, तुम ब्लैक कॉफिन के काम में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? फिर तुम पहले हो, हमारा बीज बन जाओ। शुद्ध द्वेष की एक लहर आकृति से लुढ़कती है। लीलॉन का शरीर तन जाता है। उसके आसपास के छात्र डर से कठोर हो जाते हैं। कुछ लोग लीलॉन के साथ लड़ने के लिए तैयार हथियार पकड़ लेते हैं। लीलॉन, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस पूरे समय हमारी रक्षा की है, अब हमारी बारी है। अभी कवर में जाओ। लीलॉन चिल्लाता है। यह कम से कम एक हाई रैंक जादूगर है और एक मौका है कि इसमें एक नवजात दिव्य कला है। आकृति से निकलने वाली ऊर्जा इसे बहुत स्पष्ट करती है। निश्चित रूप से हाई रैंक नवजात दिव्य कला के लिए वह इसे महसूस कर सकता है। एक परिचित प्रतिध्वनि जैसे कुछ उस पर वापस गूंज रहा हो। अधिक सटीक रूप से यह उसी ऊर्जा हस्ताक्षर से मेल खाता है जैसा उसकी अपनी नवजात दिव्य कला फ्लेम बर्स्ट। इस समूह में एक भी अन्य हाई रैंक जादूगर नहीं है। अगर कोई और इस चीज से लड़ने की कोशिश करता है तो वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। वे अंतिम व्यक्ति खड़े होंगे। उस तरह का बलिदान व्यर्थ होगा। जितना हो सके इससे बचें। क्या? एक सामूहिक रोना और हर छात्र अपना हथियार गिरा देता है और भाग जाता है। आकृति से एक ठंडी हंसी निकलती है। एक पंजे जैसा हाथ लीलॉन के लिए पहुंचता है। बुरा नहीं है लड़के, तेज आंखें, लेकिन तुमने गलत अनुमान लगाया। मेरे पास जो है वह एक नवजात दिव्य कला नहीं है, यह एक सच्ची दिव्य कला है। उस सूखे हाथ पर एक बैंगनी अपवित्र ज्वाला प्रज्वलित होती है, एक ऊर्जा के साथ स्पंदित होती है जो लीलॉन के पेट को मोड़ देती है। एक दिव्य कला जादूगर। क्या उन्हें गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है? सोचने का समय नहीं है। लीलॉन अपनी अग्नि तत्व ऊर्जा के हर हिस्से को चैनल करता है और उस बैंगनी ज्वाला का सीधे सामना करता है। फ्लेम बर्स्ट प्रभाव हवा के माध्यम से गड़गड़ाहट करता है। एक मिड स्टेज हाई रैंक अग्नि तत्व जादूगर। आकृति लड़खड़ा जाती है। सच में लीलॉन की फ्लेम बर्स्ट जुड़ती है, इसे पीछे की ओर उड़ाती है। लीलॉन पलकें झपकाता है। एक प्राणी जिसने एक सच्ची दिव्य कला का उपयोग करने का दावा किया था। अगर आकृति उस विचार को सुन सकती थी तो वह रोती थी। यह एक सच्ची दिव्य कला जादूगर है, लेकिन जिस शरीर में यह रह रहा है वह मुश्किल से हाई रैंक की सीमा तक पहुंचा है। इसने मान लिया था कि हाई रैंक जादूगर के शरीर का उपयोग करने से इसे एक अश्रेणीबद्ध क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व मिल जाएगा। इसने कभी लीलॉन जैसे विचित्र व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। लीलॉन पास आता है। आकृति मर चुकी है। अधिक सटीक रूप से यह लंबे समय से मर चुकी थी। यह वैसा नहीं है जैसा एक ताजा शव दिखता है। शरीर के हर इंच पर मैगॉट्स हैं। बदबू भारी है। लीलॉन के आधा दिमाग में शरीर को लूटने का था, लेकिन अब वह उसे देख भी नहीं सकता। वह एक छड़ी के साथ उसे प्रोड करता है, हर जगह जांच करता है। कुछ भी मूल्यवान नहीं है। वह इसे अपने अग्नि तत्व से जलाता है और साफ जला देता है। लीलॉन, तुमने अभी एक हाई रैंक जादूगर को मार डाला। वांगचू आगे बढ़ता है, स्तब्ध। एक पल पहले वह निश्चित था कि वे सभी उस चीज के हाथों मरने वाले थे। अन्य छात्र कम स्तब्ध नहीं दिखते हैं। उनमें से अधिकांश लोग रैंक जादूगर हैं। उनके लिए एक हाई रैंक जादूगर व्यावहारिक रूप से एक किंवदंती है, और फिर भी वह किंवदंती बस अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति के हाथों साफ गिर गई। वे जानते थे कि लीलॉन सक्षम था, लेकिन इतना सक्षम नहीं। एक हाई रैंक जादूगर कुछ खास नहीं है। लीलॉन लापरवाही से कहता है, मैं भी एक हूं। चारों ओर आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यहां तक कि जिन्होंने इस पर संदेह किया था वे भी उसे स्पष्ट रूप से कहते सुनकर स्तब्ध हैं।
उन्हीं की उम्र का एक हाई रैंक जादूगर। यह एक गौरैया के घोंसले में फीनिक्स खोजने जैसा है। उनमें से हर एक तुरंत ढंग जाता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो खुद को प्रतिभाशाली मानते थे। लीलॉन, क्या तुमने भी एक नवजात दिव्य कला जगाई है? वांगचू पूछता है। आंखें उम्मीद से चमक रही हैं। लीलॉन सिर हिलाता है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? वांगचू की आंखों में सितारे चमक उठते हैं। दूसरे झुक जाते हैं, बिल्कुल उतने ही उत्सुक। लीलॉन अपना सिर खुजलाता है। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता कि कैसे सिखाना है। मैं बस एक दिन उठा और यह वहां था। क्या इसे जगाना मुश्किल है? शायद थोड़ा। कई छात्र ऐसे दिखते हैं जैसे वे रोना चाहते हैं। वे अब गंभीरता से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनमें बिल्कुल भी कोई प्रतिभा है। और जैसी उम्मीद थी, यिमू आत्माएं भी उत्परिवर्तित हो गई हैं। रहस्यमय आकृति को समाप्त करने के बाद लीलॉन महान यिमू वृक्ष पर चढ़ना शुरू कर देता है। वह एक यिमू आत्मा को आसानी से नीचे ले जाता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भारी है। कृपया सुशेन को ठीक रहने दें। वह अभी सोने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है, लेकिन वह सो नहीं सकता है। वह चढ़ता रहता है और ऊपर कहीं से रोने की हल्की आवाज पकड़ता है। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। कृपया, यह बहुत असुरुचिपूर्ण है। मुझे बाहर निकालो। मुझे इस भयानक जगह से बाहर निकालो। प्रिय स्वर्ग, मैं नहीं मरना चाहता। मेरे पास जीने के लिए अभी भी इतनी सुंदरता बाकी है। वह आवाज लू याया है। लीलॉन ध्वनि का अनुसरण करता है, एक विशाल शाखा पर कूदता है और तब तक चक्कर लगाता है जब तक उसे तने में एक खोखलापन नहीं मिलता जो बस इतना बड़ा है। अंदर एक पूरा सूट पहने एक लड़का बुरी तरह कांप रहा है। यह बहुत असुरुचिपूर्ण है। जब मैं बाहर निकलूंगा तो शिकायतें दर्ज कराऊंगा। शिक्षा ब्यूरो, सैन्य अनुशासन समिति, उन सबको। लू याया जैसी उम्मीद थी। लीलॉन हंसने से खुद को नहीं रोक सकता। वह उसके कंधे पर थपकी देता है। कक्षा अधिकारी, क्या तुमने क्लास प्रेसिडेंट या सुशेन को देखा है? लू याया जम जाता है, फिर शुद्ध राहत के आंसू बहाता है। लीलॉन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं लोगों को बाहर निकालने आया हूं। लीलॉन उसे संक्षेप में बताता है कि क्या हुआ था। लू याया अवाक रह जाता है। तुम हाई रैंक जादूगर हो। तुमने इसे अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह छुपाया। मैं क्लास प्रेसिडेंट को खोजने के लिए तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। और यहां जो कुछ हुआ उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। लू याया अपने आंसू पोंछता है, फिर ध्यान से अपनी सूट जैकेट से धूल झाड़ता है। फिर अविश्वसनीय रूप से वह अपने व्यक्ति पर कहीं से एक छोटा बैग और एक दर्पण निकालता है और खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। लीलॉन सिर हिलाता है। मनोरंजन और अविश्वास के बीच फंस गया। वे दोनों ऊंचे चढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें क्लास प्रेसिडेंट वांग शिशी मिलती है, जो एक पेड़ के खोखले में भी छिपी हुई है, लेकिन उसके ठीक बगल में एक यिमू आत्मा है। वे इसे नीचे ले जाते हैं और वांग शिशी को सुरक्षित निकाल लेते हैं। जिस पल उसे पता चलता है कि लीलॉन क्या करने में सक्षम है, वांग शिशी पूरी तरह से खाली हो जाती है। फिर वह उस पर झपटती है। मेरे आदर्श, मेरे आदर्श! क्या तुमने सुशेन को देखा है? लीलॉन पूछता है। सुशेन? वांग शिशी ने सिर हिलाया। मैंने उसे तब देखा था जब मैंने पहली बार चढ़ना शुरू किया था। हालांकि अब तक वह और ऊपर होना चाहिए। उस आदमी, वह इतना ऊंचा क्यों चढ़ रहा है? लीलॉन कहता है। मैं सुशेन को खोजने के लिए ऊपर जा रहा हूं। आ रहे हो? वांग शिशी लालटेन की तरह चमक उठती है। हां, बिल्कुल हां। लीलॉन कुछ नहीं कहता। लू याया मुस्कुराता है। क्लास प्रेसिडेंट, यह गहराई से असुरुचिपूर्ण था। उसका अभिवादन वांग शिशी की मुट्ठी से होता है। वह इसे वापस खींचती है और प्यार से मुस्कुराती है। तुम्हारे लिए काफी सुंदर है। बहुत, अत्यंत सुंदर। वह अपना गला साफ करता है। चलो चढ़ते हैं। दोनों सिर हिलाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद लीलॉन बिना पसीना बहाए एक और यिमू आत्मा को समाप्त कर देता है। यिमू आत्मा सार का एक किनारा उसके शरीर में प्रवाहित होता है। उसी क्षण क्षेत्र से ही एक संदेश आता है। आपने सफलतापूर्वक 3 यिमू आत्माओं को मार डाला है और एलीट परीक्षण पूरा कर लिया है। क्या आप गुप्त क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं? लीलॉन बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अस्वीकार कर देता है। वह चढ़ता रहता है। कुछ ही समय बाद वे 2 और लोगों से मिलते हैं। आज एक लड़का और एक लड़की। दोनों स्टेज मिड रैंक जादूगर हैं। लीलॉन उनमें से किसी को नहीं पहचानता है। सबसे अधिक संभावना
सेकंड हाई। वे 4 यिमू आत्माओं के साथ भयंकर लड़ाई में लगे हैं और अपनी जमीन पकड़े हुए हैं। मिड रैंक मिड स्टेज उनकी उम्र में। यह पागलपन है, लू याया चौड़ी आंखों से कहता है। वांग शिशी हाथ हिलाती है। इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? लीलॉन उन दोनों से 10 गुना अधिक मजबूत है। उचित बात है। लू याया जोरदार सिर हिलाकर सहमत होता है। चलो उनकी मदद करते हैं, लीलॉन कहता है। मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने सुशेन को देखा है जबकि हम यहां हैं? और हो सकता है कि उन्होंने फर्स्ट हाई कक्षा 3 के उन शीर्ष छात्रों को देखा हो। उन तीनों ने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और अंदर जा घुसे। लीलॉन आग है, वांग शिशी हवा है, लू याया बर्फ है। 3 पूरी तरह से अलग अलग प्रकार, लेकिन लीलॉन मिश्रण में होने के कारण अन्य 2 को मुश्किल से कुछ भी करने का मौका मिलता है। वे उसे एक घूंसा फेंकते हुए देखते हैं। आग गर्जना के साथ बाहर की ओर फटती है। फ्लेम बर्स्ट और सभी 4 यिमू आत्माएं आधी मर चुकी हैं इससे पहले कि वे पलक झपका सकें। सेकंड हाई की जोड़ी बाकी को आसानी से मिटा देती है। वे चौंकी हुई आंखों से लीलॉन की ओर मुड़ते हैं। क्या वह एक नवजात दिव्य कला है? तुम फर्स्ट हाई से हो? लीलॉन सिर हिलाता है। लू याया असंदिग्ध ईर्ष्या के साथ आह भरता है। लीलॉन, यह तुम्हारा बहुत असुरुचिपूर्ण था। मैंने एक हाथ भी नहीं उठाया था और तुमने पहले ही सब कुछ भस्म कर दिया था। वांग शिशी उसे एक मुरझाती हुई नजर देती है। ओह, यकीनन, जैसे तुम कुछ बेहतर करते। वह सेकंड हाई की जोड़ी की ओर मुड़ती है। नमस्ते, हम फर्स्ट हाई से हैं। मैं वांग शिशी हूं। ये लू याया हैं और ये, वह कहती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। मेरे आदर्श लीलॉन हैं। उसकी आंखों में सितारे व्यावहारिक रूप से चमकते हैं। लू याया उसे शुद्ध घृणा के साथ देखता है। वह अपना दर्पण निकालता है और लीलॉन से मेल खाने के लिए अपने बालों को ध्यान से स्टाइल करता है। नमस्ते, हम सेकंड हाई से हैं। सेकंड हाई की लड़की मुस्कुराती है। मैं वांग मियाओ हूं। यह मेरे सहपाठी शू हूं हैं, आपके वांगचू की बहन। लीलॉन कहता है, तुम मेरे भाई को जानते हो? वांग मियाओ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल जाती है। क्या वह ठीक है? वह ठीक है। वास्तव में वह अभी तुम्हें ढूंढ रहा है। वांग मियाओ दिखाई राहत के साथ सांस छोड़ती है। क्या तुम हमारे साथ नीचे चलना चाहते हो? यहां ऊपर बहुत खतरनाक होता जा रहा है। लीलॉन इस पर विचार करता है। क्या आप दोनों उन्हें नीचे ले जा सकते हैं? मुझे अभी भी यहां ऊपर कुछ करना है। मैं अभी नहीं छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ सुशेन को खोजने जा रही हूं। वांग शिशी तुरंत कहती है। एक दोस्त को छोड़ना गहराई से असुरुचिपूर्ण है, लू याया कहता है। लीलॉन आह भरता है। मेरे साथ वहां ऊपर चलना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। हम जितना ऊंचे जाते हैं, लीलॉन आह भरता है, हम जितना ऊंचे जाते हैं यह उतना ही खतरनाक होता जाता है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम न हूं। तो तुम हमारे बारे में चिंतित नहीं हो। तुम बस सोचते हो कि हम तुम्हें धीमा कर देंगे। वांग शिशी का चेहरा थोड़ा गिर जाता है, लेकिन वह जानती है कि वह सही है। वह एक पल सोचती है, फिर धीरे से कहती है, तो कृपया सुरक्षित रहना। लीलॉन सिर हिलाता है। वह वांग मियाओ की ओर मुड़ता है। वैसे, क्या तुमने मुझसे थोड़ा लंबा किसी को देखा है? भावशून्य चेहरा, घड़ी पहने हुए, मेरी उम्र के आसपास, कल्टीवेशन अर्ली मिड रैंक के आसपास। वांग मियाओ एक पल सोचती है। मुझे लगता है मैंने देखा है। तेज चलने वाला। उसकी कल्टीवेशन हमसे कम है, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत अधिक है। वह और ऊपर होना चाहिए। वह विवरण, यह सुशेन पूरी तरह से फिट बैठता है। धन्यवाद, लीलॉन कहता है और चढ़ता रहता है। सुरक्षित रहना, वांग शिशी उसके पीछे चिल्लाती है। वांग मियाओ शू की ओर मुड़ती है। चलो नीचे चलते हैं। लेकिन शू जवाब नहीं देता है। वह कुछ देर से बिल्कुल स्थिर खड़ा है। शू हू, क्या हुआ? वांग मियाओ उसके कंधे को पोक करती है और वह सीधे जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया हो। वांग शिशी और लू याया चिंता में पीछे हट जाते हैं। वांग मियाओ उसे उठाने में मदद करने के लिए दौड़ती है। शू, क्या तुम ठीक हो? वह पलकें झपकाता है। हां, चलो नीचे चलते हैं। क्या हुआ था? मैंने मुश्किल से तुम्हें छुआ था और तुम ढह गए। वांग मियाओ हैरान होकर उसे घूरती है। शू हू भ्रमित दिखता है। मैं गिर गया। क्या तुम जानते हो किसने मुझे उठाया? उसका क्या मतलब है? हमने अभी यिमू आत्माओं से लड़ाई समाप्त की और तुमने कहा हमें नीचे जाना चाहिए। शू अचानक खाली चौंकी हुई नजर से वांग शिशी और लू याया की ओर मुड़ता है। तुम दोनों कौन हो?
तुम यहां कब आए? क्षेत्र के बाहर सैन्य अड्डे पर कमांडर को उच्च कमान से एक तत्काल एनक्रिप्टेड संदेश मिलता है। वह इसे पढ़ती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वह तुरंत बाहर भागती है। अभी सबको इकट्ठा करो, हम क्षेत्र को जबरदस्ती खोल रहे हैं और उन छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों कमांडर? कोई भ्रमित होकर पूछता है। एक क्षेत्र को जबरदस्ती खोलने की भारी कीमत होती है। बात करना बंद करो और चलो। मुझे अभी कमान से संदेश मिला है। ब्लैक कॉफिन के अवशेषों ने कई अश्रेणीबद्ध गुप्त क्षेत्रों में घुसपैठ की है और वे अंदर छात्रों का वध कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यिमू क्षेत्र से भी समझौता किया गया है। क्या? अधिकारी इधर उधर भागते हैं, हथियार पकड़े जाते हैं, सैनिक जुट जाते हैं और पूरी इकाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ती है। लानत है, ली कुल का युवा स्वामी वहां अंदर है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा करियर खत्म है। और मैं जो जानती हूं उससे यह लड़का सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। कृपया उसे ठीक रहने दें। कमांडर चटकती बिजली बुलाती है और पूरी ताकत से क्षेत्र के द्वार पर हमला करती है। क्षेत्र हिलता नहीं है, एक बाल की दरार भी नहीं। कमांडर, हम क्या करें? एक अधिकारी बेचैनी से पूछता है। कमांडर तुरंत सोचता है। फर्स्ट हाई के प्रिंसिपल को बुलाओ, उसे लीलॉन के परिवार से तुरंत संपर्क करने को कहो। कमांडर, इस स्थिति में माता पिता को बुलाने से केवल चीजें और खराब होंगी। यह लीलॉन, वह यान सम्राट के ली कुल से है। अधिकारी कठोर हो जाता है, फिर इससे बाहर निकलता है और फोन के लिए दौड़ता है। कई और यिमू आत्माओं को मारने के बाद लीलॉन अंततः पेड़ के बिल्कुल शीर्ष पर पहुंच जाता है। सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई देती है। मेजबान में गंभीर संदूषण ऊर्जा का पता चला। सिस्टम ने स्वचालित रूप से इसे शुद्ध कर दिया है। संदूषण ऊर्जा? उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। वह महान यिमू वृक्ष के मुकुट पर पहुंच गया है और एक परिचित सिलहूट वहां खड़ा है जो दो लाल बागे वाली आकृतियों के साथ क्रूर युद्ध में लगा हुआ है, जो उसने नीचे सामना किया था। सुशेन मुश्किल से खड़ा है। उसके कपड़े चिथड़ों में हैं, उसकी नजर केंद्रित नहीं है। उसका शरीर खून और राख से ढका हुआ है। उसके हाथ में नीली लपटों से लिपटा एक विशाल ब्लेड घूमता है। वह ब्लेड ही एकमात्र कारण है कि सुशेन 3 विरोधियों के खिलाफ अभी भी जीवित है। ब्लू फ्लेम ब्लड ब्लेड एक भव्य दिव्य कला मास्टर द्वारा गढ़ा गया था। इसकी शक्ति वाहक के अपने खून को जलाकर खींची जाती है। यह एक ऐसा हथियार नहीं है जिसका उपयोग हल्के में किया जाए। जब सुशेन लीलॉन का अध्ययन साथी बना तो ब्लेड उसे सौंपा गया था। ब्लू फ्लेम ब्लड ब्लेड का उपयोग करने से हमेशा गंभीर क्षति पीछे रह जाती है। लीलॉन की छाती तंग हो जाती है। वह आगे बढ़ता है। उससे दूर हो जाओ। एक और मेटलसम बदमाश, एक लबादे वाली आकृति कर्कश आवाज में कहती है, लीलॉन की ओर मुड़ते हुए। जैसे ही लीलॉन लड़ाई में प्रवेश करता है, पारा पलट जाता है। मिनटों बाद एक आकृति एक ही घूंसे से नष्ट हो जाती है, दूसरी घबराकर भाग जाती है। लीलॉन उसे जाने देता है। वह सुशेन के पास दौड़ता है। सुशेन, क्या तुम ठीक हो? मेरे बारे में चिंता मत करो युवा स्वामी। पेड़ के आधार पर जाओ, जल्दी करो कृपया। सुशेन हाफता है। क्या? वे ब्लैक कॉफिन के अनुयायी हैं, एक बुरा पंथ। वे क्षेत्र को भ्रष्ट करने के लिए ब्लड मून चैलिस का उपयोग कर रहे हैं। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ब्लड मून चैलिस अभी पेड़ के आधार पर है। आपको उन्हें रोकना होगा युवा स्वामी। लोग मर जाएंगे। तुम यह सब कैसे जानते हो? सुशेन एक कमजोर मुस्कान बनाने का प्रबंधन करता है। उन 2 बेवकूफों ने मुझे खुद बताया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही उनसे जुड़ूंगा। लीलॉन सुशेन को अपनी पीठ पर उठाता है और महान यिमू वृक्ष के नीचे पूरी गति से उतरता है। शाखा से शाखा पर छलांग लगाता है। यिमू आत्माएं उसे पूरे रास्ते घेर लेती हैं। लीलॉन धीमा हुए बिना हर एक को काट डालता है। दुर्भाग्य से सुशेन इसका कुछ भी नहीं देख सकता है। वह लीलॉन की पीठ पर सो गया है। उन सभी वर्षों के मैं सोता रहा जब तुम मुझे उठाकर ले जाते थे और अब तुम मुझ पर सो रहे हो। लीलॉन चलता रहता है। 20 मिनट बाद वह पेड़ के आधार पर आसानी से उतरता है। लीलॉन, तुम वापस आ गए। क्या तुम ठीक हो? और सुशेन, उसे क्या हुआ? वह सब खून। यह बहुत असुरुचिपूर्ण है। लू याया बुदबुदाता है। छात्र चारों ओर भीड़ लगाते हैं। लीलॉन सुशेन को अपनी पीठ से उतारता है और उसे वांगशिशी और दूसरों को सौंपता है। उसकी देखभाल करो।
वे सिर हिलाते हैं और ले लेते हैं। लीलॉन तने के आधार तक चलता है और उसमें अपनी मुट्ठी मारता है। फ्लेम बर्स्ट, फ्लेम बर्स्ट, फ्लेम बर्स्ट, बर्स्ट। घूंसे के बाद घूंसा। 1 दर्जन वार के बाद विशाल तने में अंततः एक छेद टूट जाता है। लीलॉन अंदर झांकता है। यह खोखला है। केंद्र में ऊर्जा का एक बड़ा हरा गोला तैर रहा है, जो लकड़ी के तत्व शक्ति की एक स्थिर धारा विकीर्ण करता है जो आसपास की दीवारों में बहती है। यह क्षेत्र कोर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। यह दूषित हो गया है। गोले के नीचे एक गिलास है जो काले रक्त से भरा हुआ है। क्षेत्र कोर उस गंदी ऊर्जा को लगातार पी रहा है और इसे पूरे क्षेत्र में पंप कर रहा है। यही कारण है कि लकड़ी के स्प्राइट्स और यिमु आत्माएं उत्परिवर्तित हो गई हैं। उनकी शक्ति क्षेत्र कोर से प्रवाहित होती है। कोर को भ्रष्ट करें और यह जो कुछ भी छूता है वह भ्रष्ट हो जाता है। लीलॉन खोखले में घुस जाता है और गिलास को लात मारकर पलट देता है। वह इसे तोड़ने के लिए अपना पैर उठाता है और यह अपने आप पहुंच से बाहर उड़ जाता है। वह उसके पीछे झपटता है और हिल नहीं सकता। वह पीछे देखता है। क्षेत्र कोर ने एक भारी खींचने वाले बल के साथ उस पर लॉक कर दिया है। उसे पूरी तरह से अपनी जगह पर पकड़ रखा है। क्या हो रहा है? फिर सिस्टम बोलता है। लकड़ी के तत्व को कुछ स्वादिष्ट मिल गया है। वह इसे चाहता है। वह इसे बहुत बुरी तरह चाहता है और फिर लीलॉन इसे महसूस करता है। एक शक्तिशाली खींचने वाला बल उसके अपने शरीर के अंदर निर्माण कर रहा है। क्षेत्र कोर को बदले में उसकी ओर खींच रहा है और इसे सीधे उसके शरीर में खींच रहा है। लकड़ी के तत्व ने एक सर्वोच्च लकड़ी प्रकार की आध्यात्मिक वस्तु को खा लिया है। पाचन प्रगति पर है। पाचन प्रगति पर है। लकड़ी तत्व ऊर्जा जा बाशबा 88 पाचन पूर्ण। लकड़ी का तत्व खुशी से सो जाता है। आपकी लकड़ी तत्व जादूगर कल्टीवेशन हाई रैंक तक पहुंच गई है। पहले से ही हाई रैंक। यह वास्तव में प्रभावशाली है, लीलॉन सोचता है। लीलॉन को लकड़ी के तत्व की प्रशंसा करते सुनकर अग्नि तत्व ईर्ष्या के आंसू बहाता है और बुरी तरह प्रशिक्षण लेता है। अग्नि तत्व ऊर्जा +10। क्षेत्र कोर के चले जाने के बाद गिलास को पीछे रखने वाला कुछ भी नहीं है। यह उड़ जाता है। लीलॉन खोखले से बाहर निकलता है और पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है 2 लाल बागे वाली आकृतियां सबके सामने प्रकट होती हैं। ब्लड मून चैलिस उनमें से एक के हाथ में है। लीलॉन उनमें से एक को पहचानता है, वह जो पेड़ पर उससे भाग गई थी। दूसरा अलग है। लीलॉन इस आकृति का अध्ययन करता है और उसका माथा तंग हो जाता है। इस बारे में कुछ उसके शरीर की हर तंत्रिका को कगार पर रख देता है। यह एक खतरनाक है। इस आकृति से निकलने वाली शक्ति इस क्षेत्र में लीलॉन द्वारा सामना किए गए हर दूसरे प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक है। जैसे ही वे उन्हें देखते हैं, हर छात्र लीलॉन के पीछे भाग जाता है। सुशेन खुद को सीधा करने के लिए मजबूर करता है और नीली लपटों को उठाता है।